बाकायदा स्टार्ट करते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं लास्ट सेशन में मैंने अपने भाई को उनको भेजा मैंने कि आप हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग सुने और कुछ कमेंट्स दें। बड़े भाई हैं तो मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने सुना, कुछ देखा और कुछ कमेंट्स दिए कि मुझे कहते हैं आप जो है ना वो यानी अपनी बात करते हो, या मतलब अपनी बात से मुराद कि आप यानी रेफरेंस के तौर पे जो है ना कहते हैं अल्लाह ताला के रेफरेंस से बात किया करो, या मतलब इस तरह करके मुझे कहते हैं। तो मैंने कहा जी अभी हम मतलब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मतलब जो तमाम खूबियां हैं हमारी सबकी, मतलब हम हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या औकात है कि हम लोग जो है वो अल्लाह ताला की मतलब मदद के बगैर, जैसे हम अभी बंदा बात भी नहीं कर सकता ना जी। तमाम खूबियों का मालिक अल्लाह ताला है और उसी को सारी जो है ना वो खूबियां जो है ना वो जाती हैं, उसी के करम फजल से हम लोग जो है ना वो ये कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके करम फजल के बिना मुमकिन नहीं है। तो ये तो मतलब उनके कमेंट्स का जो था कि मैंने कहा चलो इस रेफरेंस से आपको बताऊं। आज का सेशन जो है ना वो हमारा है, हमारे ग्रुप में ना लास्ट 2 लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ये सेशन जो है ना वो 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, जिसमें पहले तो क्वेश्चन आंसर है जो लोगों ने पहले ग्रुप में पूछे हैं या मुझे इंडिविजुअली पूछे हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हम सब के हैं, सब लोगों के हैं कि भाई हम कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो है ना वो फंसा हुआ है। और मैं क्वेश्चन लिखे हैं एग्जैक्टली जिस पूछे गए हैं, और अभी हम जो है ना वो शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देना। हमारे ग्रुप में है अब्दुल वाहिद, उन्होंने जो है ना वो लिखा है माय क्वेश्चन इज दैट आई एम नॉट डिसीजन मेकर, आई वांट टू डू बिजनेस बट कांट डिसाइड व्हिच बिजनेस शुड आई डू, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड, आई वांट टू बी मिलियनेयर बट नॉट एबल टू अर्न सिंगल रूपी नाउ बिकॉज आई एम फेसिंग डोमेस्टिक इश्यूज रिगार्डिंग मनी। अब्दुल वाहिद हैं हमारे ग्रुप में अभी? जस्ट रेज योर हैंड या आप मैसेज कर दें। अच्छा, एनीवे अभी जो है ना ये अब्दुल वाहिद ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये ऑलमोस्ट यानी हमारे जो है ना वो 70-80% लोगों का जो है ना ये क्वेश्चन होगा कि भाई पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। पहली बात तो ये है कि सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, पैसे के अलावा बहुत कुछ चाहिए। और जो एक्सपीरियंस लोग हमारे ग्रुप में मौजूद हैं उनको पता है। आप यकीन करिए कि एक वक्त था कि हमारी भी यही सोच थी, हम लोग भी यानी मैं भी इसी तरह सोचता था कि भाई पैसे के बगैर कैसे हम काम शुरू कर सकते हैं, कैसे हो सकता है कि पैसे। अब वो पैसा लिया, पैसा लगाया, कुछ देर के बाद पैसा डुबोया और फिर उधर के उधर, बल्कि थोड़े से और पीछे। आज मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या जो लोग जो है ना वो पैसा कमाना चाहते हैं और जो लोग स्टक हैं कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो मतलब खुद यानी अभी तो कोई किसी एज में होगा, कोई किसी एज में होगा, तो किसी को पेरेंट्स से पैसा चाहिए, पेरेंट्स पास का पैसे नहीं देते। उसकी रीजन ये है कि वो बच्चे को इस काबिल नहीं समझते, और बच्चे जो हैं वो अपने पैशन और जज्बात और एज की वजह से वो समझते हैं कि हम इस काबिल हैं, और फिर मतलब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन जो असल में अहम चीज है वो ये है सीखने वाली कि भाई हमें पैसा तब चाहिए जब हम पैसा को संभालने के काबिल हो जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ जो है ना वो अगर आपको पैसा मिलेगा, आप यकीन करें 3 माह 6 माह साल 2 साल में अगर आपको पैसे को संभालना नहीं आता, ये एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे पर्सनली भी हो चुका है। अगर हमें पैसा संभालना नहीं आता, जो भी काम हम करने जा रहे हैं अगर हम पहले वो सीखते नहीं है, हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बाई एज जो है वो हमारे अंदर जो वो पैशन ज्यादा होता है, जज्बात ज्यादा होते हैं और अक्ल कम होती। मैं इस तरह के लफ्ज यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी जो है ना जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है जो 20-25 साल में है, उनको जो है ना ये चीजें थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हम ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। दूसरा ये क्वेश्चन था एक भाई का
ही सेड कि मैं कंफर्ट जोन में हूं और मुझे समझ नहीं आती है कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आऊं। कंफर्ट जोन में तो सारे होते हैं, हर बंदा जो है ना वो कंफर्ट जोन में रहता है, रहना पसंद करता है, लेकिन अब ये देखना है कि कितने कितने बंदे कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और कितने बंदे जो है ना वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, और उन दोनों के दरमियान जो है वो फर्क क्या है, एक सक्सेसफुल है, दूसरा अनसक्सेसफुल। कंफर्ट जोन में जो रहता है, लास्ट टाइम भी मेरे एक जो है ना वो हमारे ग्रुप के एक कोलीग है, उन्होंने पूछा था और उसमें मैंने उनको ये पर्सनल मैसेज में था, मैंने उनको ये रिप्लाई किया था कि कंफर्ट जोन में रहना भी गुनाह है। मैं ये फतवा नहीं दे रहा, ना कोई फतवा दे इस बात के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि अगर हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह ताला की जो है ना, देखे ना, अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, हमें करने के कुछ काबिल बनाया है, लेकिन हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम लोग जो है ना वो अपना 100% डिलीवर नहीं करते, तो क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो नाकाम रहते हैं और फिर आस्ते आस्ते डिप्रेशन में जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारा मतलब डिप्रेशन, कंफर्ट जोन, या आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, लेकिन अब आपकी जिंदगी, आप 20-25 साल के हो गए हैं या इससे ऊपर चले गए हैं, अब और आपको क्या चाहिए? इन सेशंस का देखें मतलब ही यही है कि और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, और आपको कुछ सीखना चाहिए, और आपको जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आपका जो है ना वो काम बन गया है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें जो है ना वो पैसा मिले और हम बगैर किसी एक्सपीरियंस के और बगैर जो है ना हम किसी भी मतलब चीज को किए हुए हम वो काम कर लें, तो पेरेंट्स जो है ना वो बाज़ औक़ात पैसे नहीं देते, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मतलब पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा जो है ना वो इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन बच्चे जो है ना वो नाराज होते हैं, या मतलब उस चीज को जो है ना वो माइंड करते हैं और कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं अभी बताता हूं कि आप क्या करें। पहली बात तो ये सबको यकीन है ना, सबको पता है ना कि अल्लाह ने आपको जिधर भी जैसे भी रखा है वो सही है। अल्लाह ने आपको अगर ट्रबल में डाला है तो उससे पहले अल्लाह ने आपको उस ट्रबल से ज्यादा सलाहियतें दी हैं, ये सही है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैं किसी बंदे के ऊपर उसकी जो औकात है, मैं उसकी जो है ना बर्दाश्त से ज्यादा मैं वजन नहीं डालता, मैं उसको उस इम्तिहान में नहीं डालता जो उसकी औकात से ज्यादा है। तो ये बात कंफर्म है, सबको पता है एज ए मुस्लिम। तो हम ये पहला पॉइंट ये क्लियर करें कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं, आप जो है ना वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, आपको पैसा चाहिए, यानी हमें हर मुश्किल का हल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगता है जब हम कमाते नहीं हैं। जब हम जो है ना वो किसी से लेना चाहते हैं तो उस वक्त हमें हर मुश्किल का हल जो है ना वो पैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप जिस भी एज में हैं, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, इवन पेरेंट्स से भी हेल्प लिए बिना आप कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने अपने ऊपर जो है ना वो इसको हावी नहीं करना। आप जो है ना वो अपने पेरेंट के साथ अपने यानी अपने माइंड को जो है ना वो एक ही गली में, एक गली की तारीख गली में आप ले जाते हैं, और फिर आप ये समझते हैं अगर मुझे पेरेंट्स जो है ना या मेरे कोई भी जो ऊपर हैं कोई, वो मुझे पैसे नहीं देंगे, मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट करूंगा, तो मतलब उसके अलावा उनको लगता ही कुछ नहीं है कि देयर इज नो सोल्यूशन। सोल्यूशन है। अब मैं बताता हूँ और क्या सोल्यूशन है कि एक तो अल्लाह ताला ने आपको ये एबिलिटी दी है ना कि आप जिस भी ट्रबल में हैं वो वहां से निकला जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी हौसला अफजाई की बात है। लेकिन हम जो है ना वो हमें देखना चाहिए कि क्या हम इस बात को कितना समझते हैं, हमारा कितना तवक्कल यकीन जो है ना अल्लाह ताला के ऊपर है। दूसरा ये है कि अगर आपको किसी अल्लाह ताला ने कोई सोच दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला ने आपको जो सोच दी है वो उसको, यानी जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपको जो है ना अल्लाह ताला ने आपको सोच दी है, आपका ख्वाब है जो आप करना चाहते हैं, अगर सोच दी है तो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत भी दी है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अगर आपको कोई काम करने की सोच नहीं आएगी तो इसका मतलब है वो आप काम शायद कर नहीं पाते। सलाहियत तो फिर भी होती है, लेकिन अगर आपके ख्याल में, सोच में, या अगर आप जिस भी स्टेज पे हैं, देखें 100% ये प्रूवन फार्मूला है कि आप इस वक्त जिस भी स्टेज पे हैं,
आप बिल्कुल डीपर लेवल मतलब डाउन लेवल पे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप जो है ना एंग्जायटी में हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं, आप किसी कर्जा के नीचे दबे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ना मतलब यहाँ से निकलना आपको आप सिर्फ़ एक ज़हन को बताएँ ना कि यहाँ से निकलना मेरे लिए मुमकिन है और अल्लाह ताला मेरे साथ है और आप सिर्फ़ यहाँ से एक सिर्फ़ फ़ैसला करें इस स्टेज पे कि मैं यहाँ से निकलूँगा और यहाँ से बहुत आगे जाऊँगा। अगर आपने डिसीजन पक्का कर लिया, तो फिर देखिए अल्लाह ताला की मदद आप क्योंकि आपने मदद का रास्ता खोल दिया। सिर्फ़ डिसीजन करके, सिर्फ़ अपनी सोच को बदल के, अगर आप जो है ना उसका अपोज़िट रहते हैं, मनफ़ी सोच रखते हैं, तो आप अपने सारे दरवाज़े बंद करते हैं। बंद करते हैं तो फिर आपको जो है ना आप वहाँ से निकल नहीं सकते। तो पहली बात तो ये है कि आप डिसीजन ले लें कि मैंने यहाँ से निकलना है और फिर निकलने के लिए जो है ना पहले जो पक्का डिसीजन लें। ताकि हम जो है ना मतलब दोबारा इस बात को जो है ना रिपीट ना करें। पक्का डिसीजन ले लें पॉज़िटिवली कि मैंने निकलना है इस क्या अल्लाह ताला की मदद के साथ। लेकिन अल्लाह ताला तो बिल्कुल हमारे सामने नहीं ना आते। आप देखें आपके साथ लोग जो है ना वो जुड़ते जाएँगे क्यों? आपकी सोच देखें अभी हमारे पास मोबाइल है ना, पाकिस्तान में कितनी कंपनीज़ हैं, एक साथ हम बैठे होते हैं, तो क्या होता है भाई टेलीनॉर का किसी को फ़ोन आ जाता है, किसी को यूफ़ोन का आ जाता है, किसी को जैज़ का आ जाता है, साथ-साथ बैठे हुए हैं। मोबाइल जो है ना वो अलग-अलग हैं लेकिन क्या कैसे हो जाता है भाई उनको? उनका एक-दूसरे का रेज़ जो है ना मतलब ये रेज़ की वजह से वो आता है। इसी तरह जो है ना वो हमारी शुआओं में, हवाओं में जो है ना वो नेगेटिव और पॉज़िटिव रेज़ हैं। अगर आप देखें आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं दुबई में बैठा हूँ। अगर हमारी रेज़ जो है ना वो मिलती हैं, तो रेज़ की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप पॉज़िटिव सोच रहे हैं, हो सकता है ये सारा कुछ इसी वजह से हुआ, हमारा कनेक्शन भी इसी वजह से हुआ। तो हम लोग जो है ना वो कनेक्ट हो जाते हैं और जब आपने एक दफ़ा डिसीजन लिया कि आप जो है ना वो इस मुश्किल से निकलेंगे, तो फिर आपकी जो है ना वो पॉज़िटिव शुआओं के साथ आपका राब्ता हो जाता है और वो पॉज़िटिव पॉज़िटिव शुआएँ जो है ना वो दूसरे के साथ आपको कनेक्ट करती हैं जो पॉज़िटिव है और फिर इसी तरह जो है ना आप पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और आप अपनी मुश्किलात से बाहर आना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो है ना जो हमारी प्रॉब्लम है ना देखिए, अभी ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने लगा हूँ और ये प्रूवन बातें। कोई बंदा मतलब इसको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये प्रूवन बातें हैं और आप सुनेंगे आपको भी पता लगेगा कि हाँ, यही मसले होते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है? भाई हमारे जितने भी मसले और मुश्किलात है ना, वो सारे इग्नोरेंस की वजह से हैं। हमें जो है ना वो पता नहीं होता, भाई इस मसले से कैसे निकलना है। हम लोग जो है ना हमारा नॉलेज थोड़ा होता है, हम लोग जो भी हमारे पास जितना हमारे पास है ना नॉलेज, उसकी बेस के ऊपर हम जो है ना वो अपने डिसीजन करते हैं। उसकी बेस के ऊपर जो है ना और अगर आपका नॉलेज ही कम है, आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ का तो आप क्या डिसीजन करेंगे? तो मेन चीज़ जो है ना वो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस अगर जो है ना वो अगर आपके पास है मतलब ये डाउट, वरी, कंफर्ट ज़ोन ये सारी चीज़ें जो मतलब आप डिप्रेशन और ये आप जो है ना जहाँ पे फँसे हुए हैं, ये सब और सब इग्नोरेंस की वजह से है। अगर इग्नोरेंस नहीं होगी तो आप इन चीज़ों में नहीं फँसे होंगे। इग्नोरेंस जो है ना वो देखिए डाउट एंड वरी पैदा करता है। आपको शुक को शबहात में डाल के आपको परेशानी में पैदा करता है। वो परेशानी जो है ना वो फ़ियर पैदा करती है। आप फ़ियर में चले जाते हैं। फिर आप एंग्जायटी में चले जाते हैं या आपको फ़ियर होता है ना, तो आप एंग्जायटी में चले जाते हैं। आप बेचैनी आपको होना शुरू हो जाती है कि भाई ये मसले जो है ना यानी आप देखें ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे जन्म लेती है। एंग्जायटी से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है कि आप जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ है ना, जो मतलब आप नॉर्मल सोचते हैं अच्छा, वो भी आप सोच नहीं सकते। फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं, फिर आप डिज़ीज़ में जाते हैं। यानी ये एक सर्कल है जो कि सिर्फ़ इग्नोरेंस की वजह से पैदा होता है। अगर आप जो है ना वो आपको अवेयरनेस आ जाए, इन चीज़ों का उल्ट क्या है? इग्नोरेंस मतलब इन चीज़ों का उल्ट क्या है? देखिए, इग्नोरेंस का उल्ट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से पैदा होती है? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आता है? या इस तरह के सेशन अटेंड करके या किताबें पढ़ के या किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ के। अब तो देखिए ना नॉलेज आपको कैसे नहीं मिल सकता। आजकल तो हर बंदे के हाथ में जो है ना वो अली बाबा का जिन है। आप जो है ना इन चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना अब अगर हम देखिए हम लोग क्या करते हैं कि
हम लोग जहाँ से यानी हमें हेल्प चाहिए या हमें पैसे चाहिए, अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो हम लोग उनको जो है ना वो कोसते हैं या उनके साथ नाराज होते हैं और हम समझते हैं कि हमारे मतलब ना मसले का हल ही पैसा है। ऐसा नहीं है, पैसा आपके मसले का हल नहीं है। आप देखिए आप कितना जो है ना इस चीज के ऊपर आपका फोकस है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको कहाँ पे जो है ना मतलब आगे बढ़ना है, आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं। कभी हमने ये सोचा है, कभी हमने ये देखा है कि भाई हम तो कहते हैं बस हमें पैसे ही चाहिए, पैसा जो है ना वो पैसा आपको मिल भी जाएगा तो आप बर्बाद कर देंगे, आप उसको जो है ना वो जाया कर देंगे। तो थोड़ी मिलेगा। किसी का जो है ना माइक अच्छा चले, बात का माइक ऑफ करना पड़ गया। एनीवे थोड़ा इस बात का ख्याल रखें, फिर जो होता है वो बंदा टॉपिक पे होता है तो जरा और तरह का मतलब टेम्पो बना होता है। कभी कभी मुझे लगता है, मैं जब अपना सेशन सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं जरा तेज बोल रहा हूँ। थोड़ा आप अपनी राय दीजिए कि स्पीड सही है या मतलब किसी को लगता है कि ये मैं तेज बोल रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा जो है ना वो फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे जो है ना वो बोलता रहूंगा तो फायदा नहीं है। मतलब थोड़ा आपकी तरफ से जो है ना मुझे चाहिए कोई माइक ऑन करके बता दे या वैसे कोई मैसेज करके बता दे, ताकि जो है ना कुछ फीडबैक आ जाए, वरना फिर मैं ऐसी स्पीड से बोलता रहूंगा और फिर मतलब अगर कोई है इसका क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा किसी ने बताया जी इट्स ओके, चलें ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है ना देखिए, जब तक हम नॉलेज, ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना जी, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज से आती है। नॉलेज जो है ना अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना जी, ये आपको फेथ की तरफ लेके जाता है, फेथ आपको वेल बीइंग की तरफ लेके जाती है और फिर ये एक्सीलरेशन की तरफ चीज जाती है और फिर ये क्रिएशन की तरफ चीज जाती है। ये सारी चीजें ना जो पहले मैंने बताया कि इग्नोरेंस, डाउट, वरी, ये सारा कुछ जो है ना वो कहाँ से आता है, ठीक है, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आता है, लैक ऑफ नॉलेज से आता है। हम लोग जो है ना मैं हैरान होता हूँ, अभी मतलब हमें भी अंडरस्टैंडिंग हुई है। आप यकीन करें कि हम लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जनाब हम जो है ना वो शुरू से ही जो है ना ऐसा बड़ा काम करें कि बस इसकी पता रीजन क्या है, इसकी रीजन जो है ना वो इग्नोरेंस है, हमें पता नहीं होता। अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेके काम करें, अगर हम जो है ना वो थोड़े से शुरू करें, अगर हम अपने आप को पहले बेहतर करें, जो भी काम हम करने जा रहे हैं हम उसको सीखें। हम क्या कहते हैं, हम मतलब ये काम तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलतियां मैंने खुद की हुई, दूसरों की बात मैं नहीं करता। जज्बात जो है ना वो पैशन और मतलब ये मतलब इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर जो है ना कि बस मैं सब कुछ कर जाऊंगा। ये जो हमारे खासकर 20, 25, 30 साल की एज में ना इस तरह की चीजें जो है ना ये बड़ी होती हैं। हमने गलतियां कर ली हैं, अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीजें हैं तो प्लीज आप जो है ना वो इन चीजों से आप इनको अवॉइड करें। अपने आप को जो है ना, अपने आप को भी आप उतना ही समझें जितने आप हैं। आप जो है ना अपने नॉलेज और अपनी अवेयरनेस पे आए। ये तो अभी हम जो है ना वो फोकस कर रहे हैं कि ये स्पेशली इस एज के जिन्होंने ग्रुप में क्वेश्चन किए हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। अपना जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ेगा ना तो आपका फेथ और आपका यकीन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यानी सिर्फ एक चीज को करने की जरूरत है। अब ये देखें ना, मैंने ऊपर कहा कि इग्नोरेंस, अरे सिर्फ एक ही इग्नोरेंस तो कितनी चीजें खराब करती है, और अगर सिर्फ अवेयरनेस है या अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो देखिए कितनी चीजें ठीक करती है। आप एक डील करें, यानी आप कोई ऐसा काम करें जो आप कोई एक सेल करें, आप कोई जो है ना वो जब आपको सैलरी मिलती है या आपको पहली सैलरी मिली थी या आपको बिजनेस में जब कोई अच्छी प्रॉफिटेबल डील होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बूस्ट करता है। मैंने सीखा है कि कहते हैं कि जब आप जो है ना कोई बड़ा काम करें या आपको जो है ना प्रॉफिट वाला काम हो तो फिर आप उसी दिन या नेक्स्ट डे जो है ना और इतना बड़ा काम करें, क्योंकि उस वक्त जो आपका टेम्पो बना हुआ है ना वो फिर दोबारा नहीं बनता। तो ये जो चीजें हैं, अगर हमारे अंदर उस टाइम पे इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना जो है ना हम काबिल हो जाते हैं और एप्रिसिएशन आती है, तो वो हमें हर वक्त भी आ सकती है। उस वक्त सिर्फ जो है ना वो अगर हमारे अंदर आ गई है तो इसका मतलब है काबिलियत तो है ना, काबिलियत है तो आई है ना।
अदरवाइज तो नहीं आती। बेशक मैं आप किसी को पैसे जितने मर्जी दे रहा हूँ, अगर उसमें जो है ना काबिलियत नहीं है तो कितनी उसको आएगी, वो तो पैसे उड़ा के रख देगा, क्योंकि उसमें उसने काबिलियत की वजह से पैसा नहीं संभाला। लेकिन जो आपको पैसा काबिलियत की वजह से मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर काबिलियत है और वो काबिलियत पूरा महीना काम कर सकती है। वो सिर्फ 1 दिन 2 दिन नहीं काम कर सकती, वो पूरा महीना काम कर सकती है। अब हमें ये सोचने की चीज़ है कि हम अपनी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाते हैं। आप देखिए ना, हम लोग, मैं क्या कहता हूँ, पहले सेशन से लेके अभी तक मैं कहता हूँ रोज किताब पढ़ें। मैं कहता हूँ 2 सफ़े से किताब शुरू करें। भाई मैं क्यों कहता हूँ? मैं अपनी किताबें आपको दे रहा हूँ। मैं आपको मतलब कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि जिसमें मेरा कोई लालच है। मुझे पता है, आप देखें, आप जितना मर्ज़ी टाइम वेस्ट करें। अभी चीमा साहब जो है ना हमारे ग्रुप में एक बड़े सीनियर हैं, और मतलब मैं ऑनेस्टली एप्रिशिएट करता हूँ उनको, जो है ना वो इस तरह की सेशन जॉइन करना का। हम उनके सामने जो है ना कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछें कि मतलब अगर मतलब इस तरह के, देखिए मैं कितने इंटरव्यू या कितनी चीज़ों में पूछा ना लोगों को, मतलब जो मेज़बान है वो अपने मेहमान को पूछता है, जो इंटरव्यू देने आया हुआ है, उसको पूछता है, जो उसकी एज जो है ना 50, 60 या 70 साल है, तो वो कहता है कि जी आपको अगर दोबारा आप 20 साल के हो जाएँ, तो फिर आप क्या करेंगे? 25 साल के, 30 साल के हो जाएँ तो वो क्या करेंगे? फिर वो मतलब सारे मोस्टली लोग इस तरह के जवाब देते हैं कि आई विल इंक्रीज़ माय अवेयरनेस फर्स्ट। मैं किताबें पढ़ूँगा, मैं जानूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जानना, यानी ये देखिए ना, ये 2 चीज़ें हैं। एक तरफ जानना है, इल्म है, उसकी अवेयरनेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरी तरफ उसका रिवार्ड है। अब आपकी कितनी अवेयरनेस है, कितना नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम कहते हैं ग्रुप में, कहते हैं भाई आप जो है ना वो एक पेज डायरी लिखें। आपको पता है 1 पेज डायरी लिखने का मतलब, अगर आप 1 साल तक लिखते रहते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इट्स लाइक ए वाटर। ये देखिए, ये बिल्कुल पानी की तरह। ये मैं नहीं कह रहा, ये किताबें कहती हैं, मैंने कहाँ से सीखा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल पानी की तरह है। आप इसमें पानी का, आप ब्लू इंक इसमें फेंके तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ब्लैक फेंके तो ब्लैक हो जाएगा, रेड फेंके तो रेड हो जाएगा। यानी जो जो कहेंगे ये पानी उसी तरह होता जाएगा। मिक्स कलर भेजेंगे तो मिक्स होता जाएगा। हमने अपने जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड को विद द रेपिटेशन प्रोसेस बताना है कि व्हाट वी वांट। और अगर आप जो है ना वो 1 पेज डायरी नहीं लिख सकते, अगर आप 2-3 सफ़े रोज किताब नहीं पढ़ सकते, और फिर हम लोग जो है ना कहते हैं भाई हम तो कंफर्ट जोन में हैं, हम लोग, मैं किसी को ताना नहीं दे, ऐसा खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं करने वाला। मेरा ये कहने का मकसद है कि मेरा दिल करता है कि आप लोग जो है ना वो, जैसे मेरा करें, मैं स्टिक लेके आपको जो है ना पूछूं, बताऊं कि यार ये बड़े जरूरी काम है, इनको करें। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में चीज घुस जाएगी ना, तो वो आपको, यानी आपको मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक्शन लें। मैं आपको कसम उठा के कह, आपको मेरे बताने की या किसी बंदे के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक्शन लें। क्यों? कि सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज घुस गई तो यू आर टेकिंग द एक्शन। अभी किसी को क्या लगता है भाई, फर्स्ट सेशन में हमें कुछ फीडबैक मिला था कि भाई आप जो है ना ये अमाउंट जो बताते हैं ना लिखने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा वो सेशन एंड होने के बाद मुझे मिला। अब जो आप ज्यादा समझना शुरू कर देते तो ज्यादा ही है। अगर देखें ना, हम क्या कहते हैं भाई, सोच बड़ी हो तो आपकी जो है ना वो जिंदगी अच्छी हो, आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। मैं ये कहता हूं, थिंक ऑन पेपर, डोंट थिंक ऑन योर माइंड ओनली, थिंक ऑन पेपर, ताकि आपको पता हो आप क्या लिख रहे हैं। ये हमारे जो हाथ है ना, यानी ये देखे ना, सी, स्मेल, टेस्ट, टच, ये जो सारे हमारे जो है ना, ये जो है हमारी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हमें कुछ चीजें दी गई हैं ना, ये सारी नेमतें दी गई हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपका हाथ भी आपके दिमाग को सिग्नल दे रहा है, आपकी आंखें भी आपके दिमाग को सिग्नल दे रही हैं। अगर वो आप पढ़ रहे हैं तो आपका कान भी आपको सिग्नल दे रहे हैं, आपकी गट फीलिंग्स भी जो है ना उसके अंदर शामिल हैं। तो आप देखें कितना उसका फायदा हो रहा है। अगर आप सिर्फ आज सोचेंगे कोई बात, तो फिर जो है ना वो आप महीने बाद कोई बात सोचेंगे, फिर आप हो सकता है फिर 6 महीने बाद कोई बात सोचें। मैं अक्सर कहता हूं कि आइडियाज आर स्लिपरी फिश। आइडियाज देखें ना स्लिपरी फिश की तरह। आपको दिन में कितने आइडियाज आते हैं? आप कितनी दफा अपना आइडिया लिखते हैं?
कोई है बंदा जिसने कब आज तक जो है ना इस ग्रुप में, दिस इज माय क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई, ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई आइडिया आया हो और उसने जो है ना इतना वर्थेबल हो और वो उसने लिखा हो, वो वर्थेबल है या नहीं है बट लेकिन किसी ने लिखा हो, प्लीज लेट मी नो। कोई है ऐसा बंदा ग्रुप में? वेरी गुड, वेरी गुड, देयर आर 2 people। माशाल्लाह। हसन भाई, मैं तो ऑलरेडी आपको जानता हूं ना, यू आर ऑलरेडी ग्रेट, और ये आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अवैस ने कहा है और हसन ने कहा है। अब देखिए कितने लोग हैं, आई थिंक मे बी अराउंड 30 या कुछ इस तरह। तो आप ये देखें ना कि कितने लोग हैं, कितनी परसेंटेज है ग्रुप में जो आइडिया लिखते हैं। आपको बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं, आप यकीन करें अगर आप उनके ऊपर अमल करें तो आप हैरान हो जाएं। अगर आप उनको लिखें, आप जो है ना वो हैरान हो जाएं कि यार ये आइडिया तो हो सकता है। फिर ऐसी बात है, ये नेचुरली ऐसी बात है कि अगर आपको एक आइडिया आया हो तो हो सकता है वो सारी जिंदगी वो दोबारा ना आए। इसलिए मैं कहता हूँ आइडियाज आर स्लिपरी फिश। जब आपके देखे ना, आपने हाथ में फिश पकड़ ली, टाइट करके पकड़ी, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, मैंने टाइट करके पकड़ा है। अब टाइट करके मैं क्या समझ रहा हूँ कि मैंने इसको जो है ना कंट्रोल कर लिया है। तो जब ये स्लिपरी फिश है तो फिश तो निकलेगी, पानी में दोबारा जाएगी, तो कैसे मैं पकड़ सकता हूँ उसको? नहीं पकड़ सकता। इसी तरह हमारा माइंड है। आप यकीन करें, जितनी मैं ये आपको बताता हूँ ना चीजें, जितनी मैं चीजें आपको बताता हूँ, ये सब प्रूवन है। आप लिखें, इंशाल्लाह ताला आपकी तकदीर बदलेगी। और ये अच्छा, बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, अवैस ने अच्छा लिखा है, आई राइट इट ऑन वीकली बेसिस। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, देयर इज नो वीकली बेसिस, देयर इज नो डेली बेसिस, बिकॉज आइडिया कैन कम इन योर माइंड राइट नाउ। एक अभी आ सकता है, 2 मिनट बाद आ सकता है, यानी उसका कोई टाइम नहीं। और जब आपका आ जाए, देखिए आपको आइडिया आ जाए, आप यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए अपनी मिसाल देता हूँ कि जो चीज़ अपनी होती है ना उसमें मज़ा आता है। मैंने कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, मैंने एक रात को, मैं और मेरा भाई थे कमरे में, तो मैंने रात को 1 या 2 बजे का टाइम था, वो मैंने टाइम भी लिखा हुआ है, वो डायरी अभी मेरे पास नहीं है। मैंने रात को ना लाइट जलाई और मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मेरा भाई मुझे कहता है, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? छोटा भाई था, 2-3 साल ही छोटा है, मतलब हमारी जितना ही है। तो कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मैंने कहा, यार ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, मैं आपको कभी टाइम मिला ना, कभी मतलब कुछ सालों बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्या लिखा। कहता है, यार क्या आप जो ना मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं? उसने ऐसे ही, जाहिर है वो डिस्टर्ब हो रहा था। वो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ वो मैंने क्या लिखा था, www.readerisleader.com। उस वक्त तो मैंने सिर्फ आइडिया लिखा था, लेकिन अभी मैं, आप ग्रुप में भेजो, www.readerisleader.com, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा बिजनेस है, आप इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, इसमें लर्निंग है, ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और अभी हम इसके ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक इज नॉट दिस वन, और मैं कोई मतलब आपको बताना, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं वो रात को 1 या 2 बजे वो आइडिया नहीं लिखता तो मैं ये बिजनेस नहीं करता। अगर मैंने बिजनेस किया है तो इसका मतलब मुझे पता है कि वो बिजनेस का क्या फायदा, और उस वक्त आइडिया को कैच करने का कितना जो है ना मुझे फायदा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अब अवेयरनेस जब आ जाती है आपके पास, यानी आपको जितने, ये जो भी हमारे भाइयों के क्वेश्चन है ना, या ज्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन है, तो इन सब का आंसर, जो मेन आंसर है वो यही है कि इंक्रीज योर अवेयरनेस, increase your understanding, increase your knowledge, write your dreams, think big. Imaginations creates realities. You have everything. Believe you me, you have everything. आप इतने अमीर हैं, आपको पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बंदा ऐसा है, मुझे आप इसका जवाब दीजिएगा ग्रुप में, या मतलब माइक खोल के, कोई बंदा ऐसा है जिसको मैं 50 लाख रुपया दूं और वो मुझे अपनी आंख दे दे? आंख निकाल के दे दे, मैं 50 लाख देता हूं। कोई है तो यस लिखे, या स्पीकर खोल के जो है ना वो बात करे। कोई देगा?
कोई है जिसको जो है ना मैं 1 करोड़ दूं, वो अपना बाजू निकाल के उतार के काट के मुझे दे दे? कोई है जिसको 2 करोड़ दूं तो वो अपनी टांगे काट के मुझे दे दे? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यानी 5, 7, 10 करोड़। देखें, लोग लिख रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। बेशक आप ट्रबल में हैं, बेशक आप जो है ना वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बट यू डोंट वांट टू सेल योर पार्ट्स। आप कैसे अपने पार्ट्स बेचेंगे? तो इसका अपोजिट मतलब ये है कि आपकी वैल्यू इतनी है, आपकी आंख की इतनी वैल्यू है कि वो 50 लाख रुपया कमा सकती है। आपकी जो है ना वो बॉडी पार्ट्स की इतनी वैल्यू है कि जितने मैंने तो करोड़ों में बोले हैं ना, आप तो अरबों में कमा सकते हैं। देन व्हाट वी आर, क्यों हम रोते हैं? क्यों हम लोग जो है ना मतलब इस चीज के ऊपर जो है ना हम अपने आप को यूटिलाइज नहीं करते? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम पूरी मेहनत नहीं करते, हम पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते, हम ओवर डिलीवर नहीं करते। आप देखें, आप तब तक गरीब रहेंगे, बेशक आप कारोबार में हैं, बेशक आप जॉब में हैं, बेशक आप जिस भी फील्ड में हैं, आप तब तक गरीब रहेंगे जब तक आप अंडर डिलीवर करेंगे। 10,000 का काम है तो आप 7-8 हजार का करेंगे, वो भी रो रो के। 10,000 का काम है तो आप तकरीबन 10,000 का ही करेंगे। ये 95% लोगों का काम है, और 3 से 5% लोग ऐसे हैं जो 10,000 के काम को 12,000 में डिलीवर करें। वो 12,000 उसकी वैल्यू देंगे। वो 3 से 5% लोग हैं। व्हाई नॉट मी एंड यू? क्या तकलीफ है? वही कैन डिलीवर, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें जो है ना इस बात पे सोचना है। वी हैव टू ओवर डिलीवर इफ वी हैव टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। हमें जो है ना वो ओवर डिलीवर करना है, ईमानदारी की हद को पहुंचना है। अभी आप देखें ना, हम किस भी माशरे में रहते हैं, आप किस भी मुल्क में, हमें तो पता है ना कि हम सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। आप बताएं ना किधर कंपटीशन है? अगर कोई हमारे माशरे में कोई अच्छा मैकेनिक मिलता है, हमारे माशरे में कोई अच्छा आपको जो है ना कोई प्लम्बर मिलता है? अगर कोई है, होंगे, मैं नहीं कहता नहीं होंगे। कोई अच्छा मिस्त्री, कोई हमें कोई जो ना अच्छा कोई जो कंट्रैक्टर मिलता है, अच्छा कोई बिल्डर मिलता है? अगर हैं तो उनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं। और जो बिल्कुल मतलब इस तरह के हैं जो अंडर डिलीवर करते हैं या वो रुलते फिरते हैं। ईमानदारी से कौन काम करता है जी? तो आप ये देखें ना, ये है क्या? मैं जर्मन कंपनी में काम करता था, हमारे जो बॉस थे ना उनका नाम था क्लाउस। ये 5-6 साल पहले की बात है, अभी तो मैं अपना बिजनेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5-6 साल पहले की बात है, मैं उनके साथ काम करता था। क्लाउस जो है ना वो बड़ा सा उसका मतलब वो बाररोब बंदा था। तो मेरे कुछ पैसे जो है ना उसकी तरफ निकलते, तो मैं उसके साथ बैठा बातें कर रहा था। फ्रेंडशिप भी थी, या मतलब ऐसा काफी साल हो गए थे इकट्ठे काम करते हुए। तो मैंने उसको बोला, यार क्लाउस, यानी इंग्लिश में बात हम कर रहे थे, जाहिर वो जर्मन था, मैं पाकिस्तानी, तो उसको तो ना उर्दू आती ना मुझे जर्मन आती, तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन आती। तो मैंने उसको बोला कि यार हम लोग तो इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे। तो आगे से मुझे पता क्या कहता है? कहते यार तुम ईमानदारी से काम करते हो तो ये तुम एहसान करते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। कहते हैं फिर वो मतलब ऐसे जैसे हम पंजाबी में ऐसे नहीं, या उर्दू में हम ऐसे बात नहीं। देखो यार, अब ईमानदारी से लोग काम करते हैं तो फिर भी हमारे ऊपर उनका जो है ना वो एहसान है। आप देखें ना कितना मतलब इस चीज में कितना फर्क है। देखिए, हम लोग जो है ना वो अंडर डिलीवर करते हैं हर जगह पे। हम लोग जो है ना वो ऑनेस्टली से जो है ना वो काम नहीं करते। मैं ये नहीं कहता सबके लिए, मैं ये इनकी लैकिंग है, इस चीज की जो है ना हमारे माशरे में लैकिंग है। और इसको जो है ना जब आप करना शुरू कर देंगे, आप कंफर्ट जोन में कैसे रह सकते हैं? हाउ, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? फिर अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं है, फिर हमारे प्रॉब्लम नहीं हल होते, तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी हम डिप्रेशन में हैं। व्हाट इज डिप्रेशन? आप यकीन करें, देयर इज नो डिप्रेशन। ओनली ये हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिएटेड है। तो आप प्लीज जो है ना इन चीजों को समझें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। जब किताब पढ़ने की बात की जाती है, आप इतना मुश्किल से मुश्किल काम करेंगे, लेकिन आप 5 सफ़े रोज किताब नहीं पढ़ेंगे। आप 1 पेज डायरी नहीं लिखेंगे, जो कि आपको 1 साल के अंदर बदल के रख देगी। आई बेट विद यू ऑल पीपल, आप 1 साल डायरी लिखो, 1 साल जो है ना 5 सफ़े, मैं कहता हूँ 5 ही सफ़े पढ़ो यार। जिस दिन आप देखो, हम इंसान है ना, जिस दिन आप डायरी ना लिख सको, आप वो डायरी जो है ना अगले दिन 2 पेज लिखो।
अगर आप अगले दिन भी नहीं लिख सकते, पहली बात तो ये कि देखो मैं हमेशा मेरे कुछ पाकिस्तान से गेस्ट आ रहे हैं और मैं वीडियोस बनाता हूँ अपनी, मेरी रोज एक वीडियो जो है ना मेरे सोशल मीडिया पे आती है, तो मैं अभी उन्होंने आना है कल, तो कुछ दिन उन्होंने रहना है, मैंने इतनी अपनी वीडियोस बना के रख दी हुई है कि जब तक वो वापस नहीं जाएंगे ना उसके 2 दिन बाद तक भी मेरा जो है ना वो शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं हो जाए, बिकॉज आई एम ओवर डिलीवरिंग। आप में से कौन ऐसा है जो करता है मैं इधर क्यों बैठा हूं, आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, क्या फर्क है मेरे में और आप में? मैंने थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा हुई है, थोड़ी सी मैंने जो है ना पेन ज्यादा ली है, मैंने डायरी लिखी है, मैंने जो है ना वो किताबें पढ़ी हैं। मैं आपको कभी पिक्चर भी शेयर करूंगा। कल मैं एक हमारे यहाँ पे जो है ना वो लगता है बुक फेयर लगता है, जो कि साल में 1 दफा लगता है या 2 दफा लगता है। तो कल ये हसन भाई को पता है, हमारी बात भी हुई थी, मैं कल 1000 दिरहम की जो है ना 1000 यानी 1007 1007 दिरहम की किताबें जो है ना मैं लेके आया हूँ, वो मेरे सामने पड़ी हैं इस वक्त। क्यों लेके आए? 1000 दिरहम पाकिस्तान के 75-80 हज़ार रुपया बनता है ऑलमोस्ट। तो मेरा कहने का मकसद आपको इम्प्रेस करना नहीं है। अगर वो मैं 1000 दिरहम की वैल्यू लगाऊं ना, तो मतलब सारे कहें यार बड़ी किताबें, आपने इतनी ज्यादा किताबें, इतनी महंगी किताबें, ये कर दिया वो कर दिया। तो 1000 उसके अंदर जो लिखा है वो तो मैं उससे 1 करोड़ दिरहम कमा सकता हूँ, उसके अंदर जो लिखा है, और मैं अभी कमा रहा हूँ, इन्हीं किताबों से पढ़ा है, इन्हीं से सीखा है। एनीवे, अवेयरनेस जो है ना प्लीज आप पैदा करें, अपने आप का डिप्रेशन और ये कंफर्ट जोन और इस तरह के ड्रामों से बाहर निकलें। देयर इज नो डिप्रेशन। आप काम नहीं करते, आप जो है ना वो अंडर डिलीवर करते हैं, ओवर डिलीवर नहीं करते। अदरवाइज कोई ऐसी रीजन ही नहीं है कि आप जो है ना वो आप डिप्रेशन में रहें। आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप जरूर उससे जो है ना बाहर निकल जाएंगे। प्लीज डोंट माइंड, मेरा थोड़ा जो है ना मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा लहजा थोड़ा सा जो है ना वो हो गया है, लेकिन मुझे आप लोगों की तकलीफ की वजह से मेरा लहजा थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो प्लीज इस बात को माइंड ना करिएगा। मतलब कहने का ये नहीं है कि मैं, लेकिन आप इस बात को डीपली अंडरस्टैंड करें। मेरा नहीं है कि मैंने को आपको आप करेंगे नहीं करेंगे, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता, क्या होगा मेरे, आप करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अभी इधर सेशन में आए हैं तो क्या आप कुछ वैल्यूएबल सीख रहे हैं, तो अगर आप इस पे अमल करेंगे, मुझे तो नहीं पता ना कौन कौन है, सबको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ। अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, व्हाई यू कैन नॉट? तो पैसों की जो है ना इस जंग में न रहे, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, जो करना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो है ना वो काम करें, किताबें पढ़ें, और जो है ना वो अपनी, आप देखें बिजनेसमैन भी है ना, आप जॉब भी बड़ी कर रहे हैं ना, आप किताबें पढ़ें, आप अपने जो है ना वो ख्वाब लिखें जिसको नहीं। देखो मैं कितना आप लोगों के लिए जो है ना, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने बोला इंडिविजुअली आप मेरे साथ रब्ता करो, मेरे साथ प्राइवेट बात करो, मेरे साथ जो है ना वो ग्रुप में बात करो। फिर काफी लोगों से मैंने अलग अलग फोन पे बात की है, उनको सुना है, उनको बताया है, और उनको बताया कि भाई वेयर इज द प्रॉब्लम, और उनको समझ आई है। अब जो है ना इस चीज को और लंबा नहीं करते, टॉपिक जो है ना वो थोड़ा इस तरह का है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है ना, नेक्स्ट ये है कि यानी अभी ये जो जितना भी हमने बोला है ना, इसका मतलब ये है कि रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। इस सारे जितने भी मतलब अभी तक बात की है, इसका मतलब है रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। आप देखें कोई दुनिया का कोई काम मुझे बता दे जो रेपिटेशन के बगैर कामयाबी की तरफ जाता है, कोई एक बता दे, आप नहीं बता सकेंगे, क्योंकि इट्स ए लॉ ऑफ नेचर, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। तो फिर लॉ ऑफ नेचर के आप क्या बताएंगे मुझे, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर में तो हम सारे जो है ना वो है ना, मतलब इसमें शाजी आपका माइक ऑन है, थोड़ा इसको देखिए। अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि और भी चीजें हैं, लेकिन टाइम इतना कम होता है ना कि हम लोग इसको नहीं कर सकते। अभी देखें जो बंदे ऐसे हैं ना जो फाइनेंशियली फंसे हुए हैं, जो फाइनेंशियली समझते हैं कि मैं जो है ना वो स्टक हूँ, और वो जिस भी लेवल पे हैं, एक तो ये है कि आप लोग ये बात समझ लें कि आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। कम से कम लीगल पैसे से आप कोई चोरी डाका करेंगे तो फिर हो जाएंगे, फिर उसका क्या मतलब फायदा, या मतलब उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। लेकिन अभी आप बैठे बैठे अमीर हो सकते हैं। रातों रात तो रात की बात है ना, बैठे बैठे अमीर होने का मतलब है अगर आपने अभी डिसीजन कर लिया
कि आई विल डू, अभी मैं कुछ आपको बिजनेस बताने लगा हूँ, फिर मैं आपको ये ऐसी चीजें बताने लगा हूँ कि आप उससे फौरी अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है ना वो चीजें सुने और फिर डिसीजन अभी करें, फिर उस माइंड से सुने और फिर आपको जो अच्छा लगे उसमें से आप अडॉप्ट करें, वो करें, और फिर आपके जो है ना वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल होना शुरू हो जाएंगे। आप मत समझें दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन 80-85 साल की या कम से कम 60-70 साल की जिंदगी है, उसके प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। आप जो है ना उसको 1 साल 2 साल में कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उसके सारे मसाइल जो है ना वो आप 1 साल 2 साल 3 साल में हल करना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं डिप्रेशन हो गया। अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन है ही नहीं असल में। डिप्रेशन इज लैकिंग ऑफ अवेयरनेस एंड लैकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बस, और कोई डिप्रेशन नहीं। शाजिया प्लीज आप अपना माइक जो है ना वो ऑफ करें, देखिए मैं चेक करता हूँ इफ आई कैन डू दैट। माइक तो ऑफ है शाजिया का, चलें ठीक है। अच्छा, अभी जीमा साहब और मतलब बाकी मेंबरान थोड़ा सा प्लीज जो है ना वो पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे भी पता हो कि हम लोग जो है ना वो एक जो हम कह रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा मतलब हम आप लोगों की भी जो है ना वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ रही हैं। सेशन का मतलब तो यही है। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, तो प्लीज थोड़ा आप बताइए, वो हम उसको जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ना कहिए कि जो चीज मुझे अच्छी लगे, ऐसा कहिए, टक्कर की बात करिए, मुझे चैलेंज करिए। अगर मुझे भी नहीं पता होगा तो मैं आपको जो है ना वो पढ़ के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। ऐसा मैं कोई ऐसा तो नहीं हो ना कि मेरे पास सारी जहान का इल्म है, लेकिन कम कम अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं भी पढ़ूंगा, बाकी लोगों को भी फायदा होगा। प्लीज पार्टिसिपेट। एनीथिंग, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? चलिए, अब फिर मैं ये यकीन रखता हूँ कि ये जो करोड़ों के पार्ट्स है ना हमारे, ये हमारी आंखें, ये हमारा दिल, ये हमारे जो है ना वो हाथ पाँव, ये सारा कुछ, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। एटलीस्ट आप ये प्रॉमिस कि आप जो है ना वो गरीब नहीं रहेंगे। आप ये यकीन करें, ये एक डिसीजन है। मतलब आप इन बातों को जो है ना वो अगर आप खुद पढ़ के जो है ना ये बातें, अभी मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, आप ये समझे ना, मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात है, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ, और मैं क्यों इतने वसूख और दावे से ये बातें कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा है, बस मैंने पढ़ा है, उसको अपने ऊपर अप्लाई किया है। देयर इज नथिंग, देयर इज नो रॉकेट साइंस। जैसे आप समझो कि भाई मैं हूं, आप दुनिया के किसी कॉर्नर में, आप जैसे कहते हैं जी हम काला और सुर्ख रंग जब मिलाएंगे तो तीसरा एक रंग बनेगा। अब दुनिया के किसी भी कॉर्नर में वो मिलाएंगे, वही रंग बनेगा तीसरा। व्हाट इज द रॉकेट साइंस? आप किताब पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप जो है ना इन चीजों से निकलेंगे तो आप भी वही हो जाएंगे। एनीवे, लेट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए, ये चीजें जो है ना मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये 8-10 चीजें हैं जो हम यूएई और पाकिस्तान से एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। यानी आप थोड़ा जो है ना थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करिए, ताकि हम लोग जो है ना इस ग्रुप को एक वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप बनाएं। और जितना आप सबके अंदर जज्बा है ना, मेरे अंदर अकेले के उतना ज्यादा है, उस तो आप सबसे ज्यादा है। और ये मैं सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट डिलीवर कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको जताना चाहता हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। और अभी मैं आपसे जितने आइडियाज शेयर करने जा रहा हूँ ना, आप देखेंगे कि एवरी आइडिया इज वैल्यूएबल। और अब करते हैं बात पैसे कमाने की। जो देखें इस वक्त जो स्ट्रगल में है ना, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज से आप पैसे कमा सकते हैं। आजकल देखें दुनिया में ना उर्दू ट्यूशन पढ़ाने की बहुत जरूरत है लोगों को। उर्दू ऑनलाइन ट्यूशन जो छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी बात करना। हम में से पाकिस्तानियों में से किसको उर्दू नहीं आती? सबको आती है ना। आप सिर्फ इतना देखें भाई, आप दुनिया की कोई भी उर्दू की किताब ले लें। मैं तो जिमा साहब हम लोग सब पढ़ा सकते हैं ना जी, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, आप भी पढ़ाते हैं। हमारे जो सबसे इस वक्त हमारे जो ग्रुप में अगर कोई कम पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ा सकते। और आप यकीन करें आपको डॉलर्स में मिलेगा। आप ये ना समझिए कि डोंट अंडर एस्टिमेट अवर उर्दू। ये आप जो है ना इसको आप देखें, आप यकीन करें, आप सीखें। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम हो वो मुझे बताए भाई, हाउ वी कैन हैव द क्लाइंट्स। हमारे ग्रुप में उस्मान है। उस्मान, आई डोंट नो
अच्छा उस्मान जो है ना वो आई थिंक ही लेफ्ट, बट उस्मान जो है ना ही इज माय फ्रेंड टू। ये लास्ट 2 वीक पहले मेरे पास इधर दुबई में आया था, हमने इकट्ठे बैठे हुए थे और हमने खाना शाना खाया था। आई एम वेटिंग फॉर यू अफसर साहब एज वेल, सो आपका भी इंशाल्लाह। तो उस्मान जो है ना, उस्मान की सिस्टर हैं, वो जो है ना वो उर्दू पढ़ाती हैं ऑनलाइन। उस्मान मेरा भाई है, यानी दोस्त है हमारा 99 से रिलेशनशिप है, इसलिए मैं बड़े धड़ल्ले से उसका नाम ले रहा हूँ और उसका जो है ना रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उस्मान ऐसे ही है जैसे मैं खुद हूँ। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैं आपको बताता थोड़ा सा ये हूँ कि उस्मान की जो है ना सिस्टर, उन्होंने उर्दू ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वो उस्मान ने ही बताया कि ऐसा करो आप, क्योंकि वो फ्री थी घर में, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी ज्यादा, लेकिन पैसा फिर भी चाहिए होता है सबको। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया 1 महीने 2 महीने, तो फिर उनके पास क्लाइंट इतने हो गए कि उनको वो क्लाइंट्स जो है ना वो दूसरे अपनी जो है ना वो उनको देने पड़ गए। सिर्फ उर्दू, सिर्फ उर्दू। पैसा आप कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। अच्छा ये चीज जो है ना आप करें, और जो भी कोई कर रहा है ना वो सब करें। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पैसे पूरे हो रहे हैं तो आप करें, अपने बच्चों को बताएं, अपनी फैमिली में बताएं, ये सारा कुछ जो है ना वो करें। और उर्दू की ऑनलाइन ट्यूशन, आप यकीन करें डॉलर्स में पैसे मिलते हैं ऑनलाइन। कुरान पाक पढ़ाएं थोड़ा सा, मतलब ये तो चीजें आपको पता ही है ना, लेकिन उर्दू की ट्यूशन का शायद किसी को पता था, किसी को नहीं। ये बहुत बड़ा मतलब काम है। आप यकीन करें चीमा साहब और हमारे हसन साहब, ये मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं ना स्कूलों में, तो यहाँ पे स्कूलों में बच्चों को 9, 10, 11, 12 में उर्दू लिखना नहीं आता, बिकॉज दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। और उन्होंने जो भी सब्जेक्ट है ना, मतलब वो जो मजबूरी है जिन पे उर्दू रखना, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी स्कूल है, तो उनको जो है ना बड़ा ट्रबल है। दूसरी क्लास से लेके 8वीं 10वीं 12वीं क्लास तक, यहाँ पे 12वीं क्लास तक स्कूल होते हैं ना, तो आप देखें कितना है, कितना मतलब है इसमें। मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा इसमें अगर किसी को पढ़ाना है, और आप जो है ना हजारों में, पाकिस्तानी हजारों में कमाएंगे। अच्छा जी, सेकंड की तरफ आते हैं। आपके पास दूसरा क्या है कि आप कोई चीज सेल कर सकते हैं। जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है ना जी, उनको पता है कि सेल जो है ना इसमें बहुत ज्यादा पैसे। अभी लगता है कि आज भी सेल क्या करें। आप यकीन करें कि आप एक मोबाइल लेके, आप कुछ भी चीज लेके उसको ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दें। उसको जो है ना एक जगह से होलसेल से कोई चीज खरीदे, कहाँ प्रॉब्लम है। आप यकीन करें प्रॉब्लम सिर्फ ना करने में है। मैं तो कहता हूँ ये तो हम बहुत बॉटम लेवल की बात कर रहे हैं ना, और जिनके पास कुछ पैसे हैं वो कुछ लेके इस तरह जो है ना, इस तरह दें कि ऐसे लोगों को जो है ना वो दें बेचने के लिए, वो जाके उसको बेचें। तो आपको क्या, आपको प्रॉफिट आएगा, उसको रोजगार मिलेगा। सेल जो है ना वो हाई अर्निंग जो है ना वो प्रोफेशन है, जो अगर कोई नहीं कर रहा, हमारी ये लेडीज, हमारी बहनें जो भी हमारे मतलब है ना ग्रुप में, ये सारी कर सकती हैं सेल। ऑनलाइन भी कर सकती हैं और जो है ना मतलब ऑफलाइन भी कर सकती हैं। आप लोग जो है ना वो ये जितने लेफ्ट ओवर होते हैं ना, मसलन फैक्ट्री में बनता है ना सामान, बहुत सारी शर्ट्स बनती हैं, बहुत सारी बेड शीट्स बनती हैं, बहुत सारे टॉवल्स बनते हैं, इनमें जो है ना वो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो लेफ्ट ओवर जिनको कहते हैं। तो आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से 30, 40, 50 हज़ार से लेके आप मोहल्ले में जो है ना वो देना शुरू कर दें। आपके माइंड में अगर ये होगा ना कि आपने बिजनेस करना है, तो आप यकीन करें आप पैसे के मुताज नहीं रहेंगे बस। तो जिसको लगता है ना कि पैसे से बिजनेस होगा, मुझे लगता है वो थोड़ा गलत है। ठीक है। तीसरा ये है कि आप किसी ऐसे शोबे में एक्सपर्ट हो जाएं, जैसे कि देखें मैंने पहले बोला है ना कि भाई कहाँ से मिलता है हमें, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा ईमानदार जो है ना वो प्लम्बर कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रिशियन कहाँ से मिलता है, कहाँ, मतलब कंपटीशन कहाँ पे है। अगर आप ओवर डिलीवर करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं, जो कि 3-4 माह में आप बन जाते हैं। आप 4 साल रोते रहेंगे लेकिन 4 माह में ग्राफिक डिजाइनर नहीं बने। ग्राफिक डिजाइनर भी जो है ना वो डॉलर में अर्न करता है। वेबसाइट डेवलपर बने, और कितने प्रोफेशन है। लेकिन जो भी आप करें, देखें मेरा ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही फोकस है कि आप उसको करें तो बस उसमें जो है ना यूनिक हो जाए, उसमें ऐसे हो जाए कि भाई लोग आपको ढूंढें। और आप यकीन करें जहां पे शहद होगा वहां पे मक्खियां आएंगी। लोग ओवर डिलीवर नहीं करते, लोग टाइम पे डिलीवर नहीं करते, लोग जो है ना मतलब ये इतने, आप यकीन करें चीमा साहब और बाकी ग्रुप मेंबरान, मुझे जरूरत पड़ती है ना तो मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये रहती है कि लोग कमिट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, टाइम पे डिलीवर नहीं करते, उतना डिलीवर नहीं करते जितना कमिट करते हैं। तो कंपटीशन कहाँ पे है? सारी दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है।
अगर हम जो है ना फंसे हुए हैं ना, तो हम अपनी वजह से फंसे हुए। तीसरा चौथा देखें, आप कोई भी जो है ना अपना, अभी अब कौन बंदे फंसे हुए हैं ना, अभी आज फंसे हैं, कहते हैं मैंने पढ़ा है ये कि अगर किसी बंदे को पूछो भाई क्या कर रहे हो, मैं कहता जी मैं प्लान कर रहा हूँ। क्या प्लान कर रहे हो भाई? कुछ करने का प्लान कर रहा हूँ। आप आज पूछे, 2 माह 4 माह 6 माह बाद पूछे तो वो क्या कर रहे हैं जी? प्लान कर रहे हैं। काम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, प्लान कर रहे हैं। 6 साल बाद भी वो प्लान कर रहे होते, अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं करते। अभी मेरे जैसा बंदा, मैं आपको बताया है ना कि मैं स्कूल जो है ना टाट के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ पे, मेरे घर की छत टपकती थी पानी की वजह से, बारिश आती थी तो टपकती थी। इतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि हम जो है ना इसको अच्छा रिपेयर करवा सकें या छत बदल सकें। अगर मैं यहाँ पे मतलब ये सब कुछ जो मेरा अपना घर एंजॉय कर सकता हूँ, अच्छी गाड़ी, बच्चे यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, मैं मतलब करोड़ों मैंने कमाए हैं, करोड़ों मेरे पास हैं, मेरा, आप यकीन करें मैं ऐसा, मेरी नेचर में नहीं है ये सारी बातें करना या बताना। मैं हो सकता है वीडियो में ये काट दूं जब उसकी रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो व्हाई नॉट यू? मैं सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए ये बातें कर रहा हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? ये सारी चीजें है ना, मेरे पास कम से कम 800 से 1000 किताब पढ़ी हुई। ये कल मैं 42 किताबें लेके आया हूं जी, 1000 दिरहम की 42 किताबें। तो 500 किताबें कितनी होंगी? 700 किताबें कितने की होंगी? तो कहने का मकसद ये है कि मैं सुनता हूँ। और फिर मैं आपको एक और यहाँ पे जो है ना कमाल की बात बताऊँ, और आप लोग जो है ना इसको देखें। एक तो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें, क्योंकि इंग्लिश में जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना वर्ल्ड वाइड, यानी अगर आपको दुनिया का नॉलेज चाहिए तो फिर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और इंग्लिश को इम्प्रूव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप 15-20 दिन में जो है ना वो इतना हो जाए ना, आपने कौन सा किसी से बात करनी, आप उसको बस सुनना समझ जाए। इंग्लिश इंप्रूव करें और फिर जो है ना लोगों के, कामयाब लोगों के इंटरव्यू देखें, सिर्फ इंटरव्यू। आप यकीन करें मैं एक इंटरव्यू जो है ना वो 10-10 दफा, 20-20 दफा देखता हूं। क्यों? और हर दफा मैं देखता हूं तो मुझे नई चीज मिलती। अभी कहने का मकसद ये है कि आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप यूट्यूब चैनल आज स्टार्ट नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, आप रोते रहेंगे भाई मुझे जो है ना, मेरे पास ये, आपको पता है कि इस वक्त जिनका यूट्यूब चैनल है वो 10 से 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया कमा रहे हैं। चीमा साहब, मैं ऐसे बंदे को जानता हूं जिसको उर्दू बोलना नहीं आती, मैं यकीन करें। चीमा साहब हमारे ग्रुप के सीनियर मेंबर है और मेरे लिए मोस्ट रिस्पेक्टफुल है, सबके लिए ही है। मैं इसलिए उनका हवाला भी दे रहा हूँ। हमारे हसन भाई भी साथ हैं, दूसरे भाई भी, सब मतलब वैल्यूएबल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा बंदा मैं जानता हूँ जिसको मतलब उर्दू बोलना नहीं आती, वो वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं। और वो अभी इस वक्त मतलब इस तरह का है कि भाई उसके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स होगा, उसके पास नई गाड़ी है, उसने नया घर बनाया है। और वो इस तरह का था कि बेचारे को 2000 की जॉब भी नहीं थी मिलती। तो उसको लगता था कि भाई वीडियो, अब किसको लगता है भाई, मैं, आपको लगेगा भाई यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं आप कमा सकते। अब मैं रोज की एक वीडियो बनाता हूँ, आप मेरा चैनल देखें ना, आपको पता लगेगा कि मेरी रोज की एक वीडियो होती है। अब जिसको लगता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, तो आपको लगता है तो आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप जो है ना वो, यानी ये देखें ना, ये ऐसे होते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मैंने जब डायरी में कुछ भेजा था ना लिख के ग्रुप में, तो उसमें मैंने कहा था कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है ना आप लिखें, तो आपको क्या निकलेगा भाई ये चीजें। तो एक चीज से दूसरी चीज निकलती है। कौन है जो वीडियो नहीं बना सकता? सारे बोलेंगे जी मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं था बोल सकता, बड़े से बड़े माइक लाल नहीं था बोल सकता। मैं कहता हूँ आपको टुट्टी भज्जी पंजाबी आती है, उर्दू आती है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप आते जाते असल में क्या है ना, देखो असल में ये चीज है कि जब यहाँ से कोई चीज फॉर एग्जाम्पल दूर कोई चौक है, अब चौक से आगे कोई चीज आपको नजर आ रही है, यहाँ पे बैठे हुए नहीं आ रही। जब आप उस चौक में जाएंगे तो आपको अगला चौक नजर आएगा। आप वीडियो अभी बनाएंगे ना तो आप फिर उस चौक पे पहुंचेंगे, फिर उस चौक पे पहुंचेंगे, आपको नई दुनिया नजर आएगी। आप वीडियो बनाते जो है ना वो बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बात को सुनेंगे और फिर जो है ना वो इसको भूल जाएंगे। इसकी वैल्यू को समझें प्लीज, जो फंसे हुए हैं ना वो इन चीजों को समझें। फिर आप ये देखें, आप वीडियोग्राफी सीखें, आप जो है ना मतलब
आप वीडियो बनाना सीखें, वीडियो को एडिट करना सीखें, आप जो है ना वो प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाना सीखें। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो जो प्रॉब्लम में, जो मतलब जो है ना वो जो जैसे कहते हैं ना अर्जेंट मनी कमाना चाहते हैं। कोई अच्छे वीडियो एडिटर नहीं मिलते, मैं आपको बताऊं। अच्छे जो है ना प्रोडक्ट की वीडियो बनाने वाले नहीं मिलते, अच्छी प्रोडक्ट्स की पिक्चर बनाने वाले नहीं मिलते। आजकल तो देखें ना, ई कॉमर्स का दौर है, लोग कितने हैं जो मतलब इस तरह जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी शोबा पकड़े, मैं कहता हूँ आप आज के सेशन में कोई एक बात पकड़े और उस पर फिक्स हो जाएं, फिर आप मुझे 1 साल के बाद बताएं, आप यकीन करें आप कहीं से कहीं चले जाएंगे। बस लेकिन जो है ना इसको पकड़े। फिर आप देखें ना, हम लोग जो है ना, आप लोग अपनी पर्सनल वीडियो लोगों की मतलब प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाएं, और जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप किसी को कोई फ्रेंचाइज लें, कोई मतलब किसी के साथ मिलके काम करें। ये दुबई का जो शेख मोहम्मद है ना, जिनमें दुबई, उनका एक फार्मूला है। वो कहते हैं जो मेरा एक चीज जो है ना मेरी कामयाब रहती है, तो फिर मैं हर चीज को कामयाब मतलब उसी मॉडल पे डाल देता हूँ, उसको जो है ना उसी पे ले जाता हूँ और रेपिटेशन करता हूँ, क्योंकि मेरा एक फार्मूला जो कामयाब हो गया तो दूसरे को भी वही करता है। तो फिर क्या होता है, वो रिपीट करता है और वो चीजों को ले जाता है। तीसरा ये देखें कि जिन लोगों के पास जो है ना मतलब पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, अभी हम यूएई में या कुछ लोग सऊदी अरेबिया से हैं, कोई कहाँ से हैं, अभी देखें जी मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, या हम बिजनेस की बात भी करते हैं। यहाँ से देखें पाकिस्तान, चीमा साहब आपको इस बात से आप एग्री करेंगे, क्योंकि और हसन साहब जिनको थोड़ा सा एक्सपोजर है यहाँ का, देखिए यहाँ से पाकिस्तान से हमें, मैं आपको ऐसी बातें करने लगा हूँ जो शायद लोग नहीं करते, या मतलब इस छोटे में या उस लेवल से भी बातें कर रहा हूँ कि यार हमारे सारे लोग जो है ना वो कामयाब हों, बड़े लोग नहीं सिर्फ, मतलब सारे लोग कामयाब हों। देखिए पाकिस्तान में जो वॉशिंग मशीन है ना जी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पाकिस्तान में बहुत महंगी है। आप वहां पे जो है ना वो आप इस तरह को कोई काम करें, कोई मैकेनिक रखें या कुछ ऐसा रखें, मैं यहाँ से आपको बेचता हूँ, सस्ती मिलेंगी। आप यकीन करें वहां पे बेचें, आपको जो है ना वो 100 जितने की मशीन होगी डबल 100% पैसे मिलेंगे। बिजनेस है ये, आप करें, किसी को करना हो मुझे बताएं, ठीक है। दूसरा मैं आप देखें गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स का काम करें। मेरी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स में जो है ना अच्छी ग्रिप है यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊँ, मर्सिडीज गाड़ियों में जो ना, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं ना, तो अगर आप जो है ना जो शोरूम वाले हैं ना जी, चीमा साहब आप तो माशाल्लाह रहते हैं ना जी, आप देखें कि आप थोड़ा सा इसमें आपकी हो सकता है लिंक हो कि ऐसे जो मतलब वर्कशॉप वाले हैं ना, जिनको मतलब मर्सिडीज के पार्ट्स चाहिए, आप मुझे बताएं। मेरा एक दोस्त ऐसा है कि मतलब वो जो मर्सिडीज कंपनी है ना, मतलब वो उनका डीलर है। अगर मैं डायरेक्ट कंपनी से खरीदूं तो मुझे महंगा मिलेगा, और मतलब अगर मैं अपने उस दोस्त से खरीदूं तो मुझे सस्ता मिलेगा, बिकॉज वो उसको डिस्काउंट ज्यादा देते हैं। तो और इसके अलावा भी मतलब नॉट मर्सिडीज, ट्रक के पार्ट्स हैं, आपको कोई यूज्ड पार्ट्स चाहिए या कुछ ऐसे चाहिए, लेकिन कुछ मतलब देखें मैं जो यहाँ से बैठ के जो है ना कितनी हेल्प जो है ना मैं आपकी कर सकता हूँ। अब देखें ना, आप कनेक्शन बनाएं, थोड़े से काम स्टार्ट करें। आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा भी है कि जहाँ की कोई प्रोडक्ट है ना, जैसे यहाँ की कह रहे हैं जी शर्ट्स हैं, यहाँ पे जो ना ब्रांडेड चीजें हैं, शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, शूज हैं, पाकिस्तान में वो डिलीवर नहीं होती क्योंकि अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, या दूसरी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। आप जो है ना वो चीजें आप अपनी कोई वेबसाइट बनाएं, आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करें वहां पे, और यहाँ से चीज मंगवाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कस्टमर से पैसे लेते हैं वहां से, भाई ये हमारी चीज है, हम आपको मंगवा के देंगे, वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। आप कस्टमर से पैसे पहले लेंगे, आप करने वाले तो बने, आप कोई काम करने वाले बने। मैं आपको जो है ना यहाँ आप समझिए दुबई में आप खुद बैठे हुए हैं, और दुबई इज द फाइनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और आप फिर ये देखें, इसके अलावा जो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये मैंने लिखा हुआ है इसलिए जो ना, अगर आपके पास कोई सॉलिड ऐसी चीज है जो आप पाकिस्तान से हमें बेच सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड कि भाई आप जो है ना अगर ऐसी कोई चीज है जो हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वाकई अब उसमें जो है ना हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को ले लेंगे। मैं खुद जो है ना वो उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। फिर आप जो है ना वो मतलब इस तरह की कोई और चीज जो आपको पता हो, भाई दुबई से मिलती है, दुबई बहुत बड़ी मार्केट है, आपको मिलती है, आपको पाकिस्तान में चाहिए। आप यकीन करें, सिर्फ आप लाहौर के अंदर हैं, कराची के अंदर हैं, आप किसी भी शहर में है ना, आप सिर्फ मतलब मैं कहता हूँ कि पार्ट्स की बात करते हैं ना, सिर्फ ये गाड़ियों के पार्ट्स, आपसे डिमांड पूरी नहीं होगी। फिर हम कहते हैं जी हम पैसे नहीं कमा सकते। आप अच्छा
आप कोई हमारी फीमेल हैं ग्रुप में, आप अच्छी जो है ना वो वीडियोग्राफर बने, आप अच्छी जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनर बने, आप डॉलर्स में कमाएंगे। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने प्रोफेशन को, भाई ग्राफिक डिजाइनर क्या कमा लेगा। हमें ग्राफिक डिजाइनर अच्छा मिलता ही नहीं है, जो मिलता है वो सही डिलीवर ही नहीं करता, उसके पास बड़ा रश है। तो आप यकीन करें कि ओवर डिलीवर करने लोगों के पास जो है ना वो कोई जो है ना वो कमी नहीं है। फिर ऐसा है, इतना देखिए आजकल एडवांस इतना दौर है कि अगर मैं आपको जो है ना, मैं कल किसी कंपनी के बंदे से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि भाई हमें जो है ना वो परमानेंट बंदा चाहिए, ये हमारे वीडियोस और हमारे सोशल मीडिया को जो है ना वो प्लान। तो वो मैंने बोला कि हमें जो है ना वो टीम चाहिए। तो वो कहते हैं जी हम मैनेज कर लेंगे आपके साथ जो, यानी वो देखे एक टाइम पे बंदा, क्योंकि हमें तो अपना काम चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, भाई काम मैंने लिया आपसे और मैंने आगे से किसी से करवाया, अपना मतलब मैंने अपना हिस्सा लिया, बाकी जो है ना वो मतलब आप थोड़ा सा शार्प हूँ, थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आप देखें ये चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम जो है ना मुझे लगता है शॉर्ट है, अब टाइम इतना हो गया है, बाकी पार्ट जो है ना वो हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आप प्लीज अपनी डायरी लिखें, अपनी बुक पढ़ें, ये अवेयरनेस जो है ना सिर्फ आप इसको जो है ना वो करें, और फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना आप ग्रेजुअली, कोई ऐसा जादू नहीं होता। आपको जो डिप्रेशन में है ना, वो डिप्रेशन से डिसाइड कर लें कि डिप्रेशन नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। बस अगर वो डिसाइड ही कर लेंगे ना डिप्रेशन नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो मतलब ऐसे ही जैसे वो चूहे की बिल में जो है ना वो गर्दन दिए जा रहे हैं और बाकी सब कुछ उन्होंने बंद कर लिया है, तो फिर उनको कौन निकाल सकता है? आपको खुद ही बाहर आना है। मैं समझो मैं आपका हाथ ही पकड़ रहा हूँ ना यार, चलो उठो यार आगे आओ मैं आके तो नहीं पकड़ सकता ना, आता होगा। तो ये कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है ना बहुत कुछ है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। जितना कुछ मैंने बोला है आप हमारे साथ शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो हम इसको जो है ना बहुत आगे जाएंगे और आपकी लाइफ जो है ना आपके कंट्रोल में है। हमें सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा ओवर डिलीवर करना है। अगर ओवर डिलीवर करेंगे तो आप यकीन करें कि कोई रीजन ही नहीं है। ये अल्लाह का कानून है ना, उसमें क्या मतलब, ये किताबी बातें किताब में लिखी भी हुई हैं और ये अल्लाह का कानून है। आप ईमानदारी से करें, आप ओवर डिलीवर करें, आपके पास काम की कमी नहीं होगी। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन हो जो पूछना चाहता हो, जिसका मतलब भाई कोई किसी का कोई डिप्रेशन हो, किसी का कोई मतलब ऐसा, आप खुल के बात करें, यहाँ पे स्पीकर खोल के बात करें। मैं कोई मतलब टीचर तो नहीं हूँ, हम तो सारे मतलब ग्रुप मेंबरान हैं, भाई हैं, इस तरह का मतलब आप खुल के बात करें कि जो जिसको मेरी बात से इख्तलाफ है वो भी खुल के बात करें, ताकि जो ना आपको पता चले, मुझे पता हो सकता है आपके पास कोई ऐसा सॉलिड वैलिड पॉइंट हो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम। हाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मज़द लेट ज्वाइन किए, बिजी था मैं। अच्छा सर, आपसे पूछना ये था कि पाकिस्तान से अगर ये जो पिंक साल्ट है, तो इसका अगर काम किया जाए, मतलब दुबई में भी जो है ये मैंने देखा था, सऊदीया में भी है ये, मतलब पिंक साल्ट यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ी है, तो वहाँ से कैसे लाया जा सकता है? आप इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं? इमरान बोल रहे हैं आप? जी इमरान बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब। अच्छा। मुझे इस बारे में पता नहीं है, पिंक साल्ट के बारे में। लोग हैं मेरे मतलब जिनको मैं नंबर आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये डायरेक्ट मैंने काम नहीं किया। लोग हैं जिनका मैं नंबर आपको दे सकता हूँ। तो ये काम जो है ना यहाँ पे बहुत है, इतनी इसकी डिमांड है ना। तो आप मतलब इंडिया वालों ने ना मतलब हमारे पाकिस्तान का नमक जो है ना वो पिंक साल्ट जो है ना वो पैक करके ना बहुत अच्छी बॉटल्स में उसकी ब्रांडिंग करके, तो मेड इन इंडिया लिख के तो जो है ना वो पूरी दुनिया में वो बेच रहे हैं, और नमक हमारा होता है और पिंक साल्ट बहुत डिमांड है। दिस इज वेरी गुड आइडिया और सस्ता मिलता है। जी इसमें सर अगर दुबई भी अगर आपका चक्कर लगे ना, वाटर फ्रंट मार्केट जो है, फिश मार्केट, वहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा था इसका, अमालिया के नाम से, अमालिया साल्ट के नाम से। हाँ, तो इधर यहाँ पे इन्होंने भी
जी, जी। तो इधर सऊदीया में भी जो है ना ये लुलु में बाकी जो है ना इसके जो आउटलेट्स हैं इनमें भी मैंने देखा है यहाँ। अच्छा, 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 अच्छा। तो पाकिस्तान से जो है मेरे पास सोर्सेज़ वग़ैरह हैं वो वहाँ से हो सकता है, लेकिन आप मुझे काइंडली इसका थोड़ा मेथड बताइएगा ताकि फिर जो है ना इस पे मतलब वर्क कर सकें। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं ना, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा। मैं खुद नहीं करता हूँ, तो ठीक है। इसलिए जो है ना मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है इस बारे में, क्योंकि हर काम में तो पता है ना हम नहीं कर सकते कोई भी बंदा एक। तो मैं आपको जो है ना वो थोड़ा लिंक दूँगा उनका, तो आप फिर उनसे राब्ता करें, तो हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें। लेकिन अच्छा आप कोई भी काम करें। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू इमरान साहब। जज़ाकल्लाह। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो करें, या आप सेशन के बारे में कोई आपने जो है ना राय देनी हो तो वो भी बताएं। यानी अच्छा फीडबैक भी दें, इससे जो है ना मोटिवेशन होती है दूसरे बंदे को भी, ठीक है। और फिर ये है कि आप जो है ना कोई क्वेश्चन है, आप कोई इस चीज़ में हमको इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको कोई लगता है कि ऐसी चीज़ है, तो वो ज़रूर फीडबैक दें। फीडबैक देने से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम इसको इम्प्रूव करेंगे। आई थिंक अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और इसमें सर टाइमिंग के बारे में सर, टाइमिंग अगर जो है ना मतलब जो वक्त आपके लिए कन्वीनियंट हो तो वो आप अगर देख लें थोड़ा सा। अभी मतलब मैं तो अभी जॉब पे हूँ, ऐसा अगर टाइम हो ताकि जो है ना इजीली बंदा जो है ना इसको ज्वाइन कर सके। ये हम आप अपना टाइम पे। हाँ, अभी जो है ना देखें टाइम मैं आपको मतलब लेट भी ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना, क्योंकि मैं तो थोड़ा पाकिस्तान के हिसाब से देखता था। अगर हम ग्रुप में एक दफ़ा पूछते हैं दोबारा से, और जो लोग अभी इस वक्त हैं मौजूद, वो भी प्लीज़ अपना बताएं कि हम लोग मतलब इसको 1 घंटा आगे कर लें। जो जॉब वाले हैं वो जॉब से जो है ना वो थोड़े फ्री हो जाएं, या कभी नमाज का टाइम बीच में आ जाता है। तो क्या समझते हैं कि ये टाइम है, ये सही है या इसको थोड़ा आगे होना चाहिए? अभी आप अपना फीडबैक देंगे तो ही मुझे पता चलेगा। अच्छा, अवैस ने जो है ना वो मशवरा दिया कि 7:30 पाकिस्तान टाइम, 7:30 टू 8:30। 8:30 से थोड़ा टाइम ऊपर हो ही जाता है, जैसे आज भी हो गया है। हर दफे मैं देखता हूँ कि पिछले 3 सेशंस में ना जो हम बिल्कुल वाइंड अप नहीं कर सकते। अभी आज का समझे कि एक टॉपिक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो रह गया, वो नेक्स्ट में करेंगे। इसलिए मैंने जो है ना वो तकरीबन 6 माह से 1 साल का जो है ना वो टाइम दिया है। मुझे पता है कि ये चीजें जो है ना वो इतनी जल्दी कवर नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि टाइम जो है ना ये सही है? चीमा साहब थोड़ा अपना दीजिए अपनी राय। चलो फॉर टाइम भी हम 7 से 8 कर लेते हैं। 7 से 8 ठीक है। हाँ जी। पाकिस्तानी टाइम। हाँ जी जी ठीक है। चले हम ग्रुप में जो है ना ये थोड़ा मशवरा भी कर लेंगे, और फिर जो है ना नेक्स्ट से हम जो है ना 7 to 8 कर लेंगे, ताकि जो है ना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। और 7 से 8 8:15 ही हो जाता है, 8:30 हो जाता है, क्योंकि कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इससे जो है ना वो ठीक है। नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन, या हम लोग इसको वाइंड करें? हाँ, अवैस का क्वेश्चन आया कि हाउ टू लर्न सेलिंग। सेलिंग जो है ना ये बड़ा, आप देखिए ना, अगर आप मंडी से टमाटर लेते हैं ना जी, तो आपको 10 किलो टमाटर लेते हैं तो किस तरह मिलेंगे, ठीक है। ये लर्न की बात जो है ना वो यहाँ से थोड़ी सी मिसाल लेते हैं। आपको यकीनन होलसेल का रेट मिलेगा ना, फिर आप जो है ना वो असल में देखना क्या है कि व्हाट इज योर बाइंग प्राइस एंड व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस, और बीच के जो खर्चे हैं ना वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बाय भी अच्छा कर लेंगे,
लेकिन अगर आप मिसाल देता हूँ, ये तो मजाक के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टमाटर खरीद लिए 20 किलो और आप जो है ना वो गाड़ी अपनी कार पे डिलीवर करने चले गए, तो वो तो कुछ बचेगा नहीं ना। यानी उसमें क्या, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। यानी हाउ मच यू कैन रिड्यूस योर कास्ट, खरीदने के बाद आप जितनी कास्ट जो है ना रिड्यूस करेंगे उतना ही आपको जो है ना वो प्रॉफिट होगा। और जब आप चीज मार्केट में अच्छी देते हैं ना जी, आप यकीन करें कुछ अभी भी हमारे देखें मुल्क में कैसी कैसी चीजें हैं ना, मतलब आपको भी एक्सपीरियंस हुए होंगे कि हम फ्रूट लेते हैं तो कैसे लोग जो है ना फ्रूट देते हैं, मतलब ये इस तरह के एक्सपीरियंस सबको हुए होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कहते हैं भाई, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या सिस्टम है भाई, आप जाते हैं मार्केट, आप उठा लो जो उठाना है, ये रेट है उसका, आप जो है ना वो जिस तरह के मर्जी, कोई बंदा आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको भैया यार आपने ये उठा के वापस क्यों रखा है। उधर भी आप देखें, अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं, आप किसी को, मैं कहता हूँ जी, मुझे क्या लगता है कि ओवर डिलीवर करना यानी ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से करना, यानी जो चीज आप डिलीवर कर रहे हैं ना, जैसे मैंने मिसाल दी है, प्लम्बर है, अगर वो काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पार्ट लेने जाता है तो पार्ट जो है ना वो मार्केट से 100 का मिलता है, तो वो पार्ट्स लाके जो है ना वो घर वालों को 250 का बताता है, तो वो ईमानदार तो नहीं है ना, अगर वो काम बड़ा अच्छा करता है। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया यार कि ये बंदा जो है ना वो काम भी अच्छा करता है, ये बंदा जो है ना मार्केट से चीज भी जो है ना जो भी लेके आता है वो भी सही ईमानदारी से लेके आता है, तो आप देखें वो बंदा किधर फ्री होगा, कहाँ फ्री होगा। अगर आप सेल जो है ना टमाटर लेके टमाटर अच्छे बेचते हैं, प्राइस भी अच्छी देते हैं, और उसको जो है ना वो गाहक को, यानी आपका जो भी क्लाइंट है, आप उसको जो है ना वो उसके साथ 2 नंबरी नहीं करते, तो फिर आपको वो देखेगा ना, आपको ढूंढेगा। आप यकीन करें, ये करके देखें, हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरत ईमानदारी की है और ओवर डिलीवर करने की है। आप देखें ना, आप ऐसी कंपनी भी बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने प्लम्बर हायर कर सकते हैं, आप एक अपनी एप्लीकेशन भी ऐसी बना सकते हैं कि जो मतलब आप जहाँ पे भी हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, आप जिधर भी, आप एक एरिया के अंदर अगर आप 10 प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, क्लीनर, ड्राई क्लीनिंग, इस तरह की आप एक एप्लीकेशन बना के अगर आप 10 बंदे रख लेते हैं ना, और आप एक गाड़ी रखते हैं या अभी तो बाइक ही आप रख लेते हैं, तो आप यकीन करें, तो आप जो है ना वो आप अगर ईमानदारी से आप डिलीवर करते हैं तो लोग आपका वेट करेंगे। अगर आप बोलेंगे ना जी भाई किसी की फ्रिज खराब होगी, किसी की वॉशिंग मशीन खराब होगी, ये तो हर घर में होता है ना ये प्रॉब्लम, किसी का चूल्हा खराब हो गया, किसी का एसी खराब हो गया, अगर आप 4-5 लोग ऐसे जो है ना मतलब इस तरह के रखते हैं और उनको अच्छा पे भी करते हैं और उनको कहते हैं भाई ईमानदारी से काम करें, तो आप देखें ना, आप यही बिजनेस जो है ना वो कितना, यानी पाकिस्तान में ईमानदारी से काम करने की बड़ी कमी है। मैं ऑनेस्टली आपको, आप खुद करें या आप अपनी कंपनी बना के डिलीवर करें, जो भी करें, इसमें जो है ना बहुत स्कोप है। सारे लोग कहते हैं जीमा साहब जी मार्केट हमारी पाकिस्तान की खराब है, या मतलब हम लोग जो है ना मतलब इस तरह हैं, हम ये है कि पाकिस्तान में आप देखें जो कंट्री डाउन है या जो मार्केट डाउन है ना, उसी कंट्री या उसी मार्केट में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ये हम जो रोते हैं ना, ये रोते हम सिर्फ अपनी जो है ना अपनी आदतों की वजह से, हम नाकामियों की वजह से रोते हैं, हम नाकाम है इस वजह से हम रोते हैं, नाकाम हम ज़हनी तौर पे नाकाम है। सारे कहते हैं जी पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है ना कहाँ मिलेंगी आप। तो एक मिसाल दी जाती है ना कि कोई गोरा आया ना पाकिस्तान में, तो उसने कहा कि उसने दूध शुद्ध लिया तो 2-4 जगहों से उसको पता चल, उसने कहा यार पाकिस्तान में दूध की बड़ी मार्केट है। उसने कहा कैसे? कहते यार यहाँ पे जो है ना खालिस दूध नहीं मिलता, अगर मैं यहाँ पे होना तो मैं खालिस दूध इतना बेचूं कि जिसकी कोई याद नहीं। तो अपॉर्चुनिटी तो है ना, हमें नजर नहीं आती। अच्छा, रमजान का क्वेश्चन है, सर आई वांट टू सेल मैंगो एंड ऑरेंज बिकॉज आई हैव 2 एकड़ मैंगो गार्ड व्हाइल माय फ्रेंड हैविंग ऑरेंज गार्डन। यार यू आर ए वंडरफुल पर्सन। ये रमजान साहब हैं कोई, वो देखे वो आपके पास जो है ना मैंगो एंड ऑरेंज है, ठीक है। आप ये देखें ना, आप यकीन करें, बस एक ही फार्मूला है, प्राइस भी आप दूसरों से ज्यादा लें, अच्छी चीज दें, पैकिंग अच्छी करें, चीज जिधर जब पहुंचे तो आपका जो है ना वो नाम आए, अपना ब्रांड बनाए। आपकी चीज जो है ना 1 साल 2 साल आप ये काम करें,
आपको लोग अगले साल एडवांस पैसे देके बुक करवाएंगे और प्राइस भी आपकी मार्केट से ज्यादा होगा। हमारे पास जब मैंगो पहुंचता है या ऑरेंज पहुंचता है तो आधा तो कचरा होता है, आधा तो देखे ना हमारी कोई जिसको हम पंजाबी में शायद वो पेटी बोलते हैं या काटन बोलते हैं, हमारे पास कोई चीज जब आती है तो उसमें क्या होता है, हमें सबको पता है, हमें देखे ना, हमें कितना पता है कि भाई हम कोई चीज लेंगे तो उसमें से आधी से ज्यादा खराब होगी, ज्यादा खराब नहीं होगी लेकिन कम से कम काफी खराब होगी। तो आप इस चीज को जो है ना वो करें, एक जो है ना क्वालिटी पैदा करें। आप जो है ना, यानी आप उसकी देखें ना, उस मैंगो या उस ऑरेंज में आप जो है ना वो 2 क्वालिटीज बना दें, एक टॉप क्वालिटी बना दे, एक मीडियम क्वालिटी बना दे, एक बेशक लोअर क्वालिटी बना दे। आप बोले कि भाई ये टॉप क्वालिटी के हैं, ये जो है ना वो मीडियम क्वालिटी में। अब तो जो है ना उसमें साइजेस भी आ जाते, भाई इस साइज के आपको जो है ना ये मिलेगा रेट, इस साइज का आपको ये रेट मिलेगा। अगर आप क्वालिटी देते हैं, आप चीज अच्छी देते हैं और मतलब प्राइस भी आप रीजनेबल से मरा दिए कि आप इवन आप दूसरों से ज्यादा दे के भी रीजनेबल आप रह सकते, तो इंशाल्लाह ताला आपको कहाँ कमी है। यहाँ पे दुबई में कितना मैंगो आता है और यकीन करो हम लोग जो है ना वो इंतजार करते हैं, ऑरेंज का हम लोग इंतजार करते हैं। तो स्पेशल मैंगो, पाकिस्तान जैसा मैंगो और ऑरेंज पूरी दुनिया में नहीं। और अब फिर आप ये देखें, एक मैंगो से आप देखें जी, मैंगो ड्राई मैंगो लोग बेचते हैं, आप अंदाजा लगाएं, उसको खुश्क करके पैकिंग करके बेचें। ऑरेंज ड्राई बिकता है, उसको जो है ना आप मतलब ऑरेंज का छिलका बिकता है, क्या क्या नहीं बिकता है। हैरान हो जाएंगे आप, इसको जो है ना आप जो भी कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करके तो देखें। ये सारी हदें, सारी पाबंदियां, सारी जो है ना ये सारी हमने अपने अंदर माइंड में लगाई। कीप इट ओपन, इंशाल्लाह ताला जो है ना वो नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा हमें जो है ना खुल के जी। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मार्केट, अभी मैंने बताया ना जी, आप ये काम अगर करें जितने मैंने बताया, कोई बंदा चैलेंज करे ना, हाँ जी आपने गलत बताया, खालिस दूध बेचें, ईमानदारी से मोबाइल रिपेयर करें, ईमानदारी से प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का काम करें या करवाएं, ईमानदारी से कोई चीज बेचें। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं ईमानदारी से बेचें, ईमानदारी से करें। आप बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ ओवर डिलीवर करें और ईमानदारी उसके साथ रहे। कोई वजह ही नहीं है आपको जो ना आपका नाम ना हो जाए मार्केट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ये सीखा है चीमा साहब और बाकी मेंबरान के, ओवर डिलीवर करना। ये 3 से 5% लोग ओवर डिलीवर करते हैं। जो लोग करते हैं ना उनको कोई कमी नहीं, और जो चीटिंग, बेईमानी, अंडर डिलीवर करते हैं उनके सारे प्रॉब्लम, क्योंकि वो खुदा के एक्चुअली कानून के साथ जो है ना वो चीटिंग करते हैं। तो वो क्या होता है, वो फिर वही उसमें डिप्रेशन में, भाई चालाकी से जो है ना हमने किसी से जो है ना वो 200 400 या 2000 मार लिया, 4000 मार लिया, तो उसका उल्ट क्या हो जाता है जी, बच्चा बीमार हो जाता है, उसके ऊपर 10,000 लग जाता, पता भी नहीं चलता। ये सारे नेचर ये है ना, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन हम कितना बोलते हैं इसको, हम कितना इस चीज को समझते हैं। आप यकीन करें, आप जिधर भी हैं इस वक्त, आप देखें ना दुनिया के, आप बिल्कुल दूर अफ्तादा गांव में है ना, आपके पास एक मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास मौजूद है, यू आर इन USA, यू आर इन कनाडा, यू आर इन UK, दुबई में आप बैठे। बस अब आप समझ लें, कोई किसी को है मतलब ऐसा, देखिए ना ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सबको पहले से भी पता। आजकल पता है सबसे बड़ी मार क्या है, सबसे बड़ी मार हमें ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और हम उस पर ऊपर एक्शन नहीं लेते। आज से कबल दुनिया के, यानी जब से दुनिया पैदा हुई है ना जी, आज से कबल दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन कभी नहीं आई जो हर बंदे की पहुंच में हो, जो हर बंदे के पास हो। जिसके पास मोबाइल है उसके पास पूरी दुनिया है, लेकिन फिर भी हम नाकाम है।
फिर भी किसी को डिप्रेशन है, फिर भी कोई कंफर्ट जोन में है, फिर भी कहते हैं जी लोग जी हमें पैसा चाहिए। कहाँ पैसा चाहिए काम करने के लिए? आप 4-5 महीने काम करें, आप पैसा जोड़ेंगे। जो उस जोड़ के आप काम करेंगे, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप माँ बाप के पैसे से काम करेंगे या किसी से पैसा पकड़ के काम करेंगे ना, तो आपको पैसे की वैल्यू का पता ही नहीं है। अगर आपको पैसे की वैल्यू का पता नहीं है तो आप कैसे हो सकता है कि आप पैसे को जो है ना सही यूज करेंगे? ये सारी गलतियां मैं आपको बताऊं, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, मैंने खुद की हुई जब दिमाग बंद था। क्या कहूँ और मैं तो अपनी कोई खूबी बयान नहीं करता, खामियां ज्यादा बयान करता। जब दिमाग बंद था तो ये सारी गलतियां मैंने खुद की हुई। नहीं जा रही। एनीवे, अगर वो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो वो करें। अभी आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो मुझे लगता है उस पर घंटा ही चाहिए। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जो हमारे जो गोल्स हम बनाते हैं ना, या जो हम सोचते हैं, उनको जो है ना हमने अचीव कैसे करना है। आपका जो भी मतलब गोल है ना, जो भी, फिर मैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हाथ पकड़ के जैसे बोलते हैं ना बताऊंगा। और ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं जो सीखा है, जो किताबें कहती हैं और जो प्रूवन मेथड्स हैं। मैं आपको देखें, मैं भी आपको स्लाइड्स बना के ना, एक स्लाइड बना के मैं भी आपको जो है ना वो स्लाइड दिखा सकता हूँ कि ये हो गया, ये आ गया तो ये कर लें, ये आ गया तो वो कर लें। मैं कहता हूँ वो भी सब सही है, लेकिन इस तरह बात करें, प्रैक्टिकली आप इस तरह समझेंगे ज्यादा। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, और आपको पता चलेगा। You can do that. गुड इवनिंग अब्दुल वाहिद, आप अपना माइक है प्रॉब्लम कर रहे हैं। एनीवे, अब्दुल वाहिद आपका क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन का जवाब मिला या आपको सही लगा या नहीं सही लगा? थोड़ा अपना फीडबैक दीजिए प्लीज, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन था जो मैंने शुरू में पढ़ा था। आप अनम्यूट करें। सर बिल्कुल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही। अच्छा सर, बिल्कुल मेरा यही सवाल था कि अभी तक हम लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम फाइनेंशियल फ्री कैसे हों। आपने काफ़ी अच्छी सजेशंस दी कि आप ऑनलाइन कोर्सेज करें या सेलिंग का काम करें। सर लेकिन मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। आपने कहा 3-4 महीने में कोर्स सीख लें, उसके बाद करते रहे। मेरा भाई है, 1 साल हो गया उसको फ्रीलांसिंग करते हुए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई सॉलिड को बिजनेस बताएं ताकि हम उसमें ताकि मेहनत करें और वो अचीव करें। चले, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मतलब ये आपने बड़ा अच्छा किया, इस तरह का सवाल किया। आप यकीन करें ऐसा ही होता है जैसा आप कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपका भाई जिसने भी ये कोर्स किया है, क्या वो ओवर डिलीवर कर रहा है? क्या उसने इतना कुछ सीखा है कि वे उस क्लाइंट से बात करके क्लाइंट को सैंपल दे, क्लाइंट को अपनी प्राइस दे? क्या उसने इतना कुछ सीखा है? आपका भाई, मुझे नहीं पता कौन है, अंडर डिलीवर कर रहा है, पूरा डिलीवर नहीं कर रहा। और फिर ये कि उसने सीखा भी नहीं सही। सर उसने सीखा तो है बिल्कुल, लेकिन वो आप सही करें कि अंडर डिलीवर, ये बात सही है आपकी। वो एक्सपर्ट नहीं बने, उस अपने काम में जाना, वो एक्सपर्ट नहीं बने। आजकल के लोग पता क्या करते हैं, ये देखें, 3 से 4 महीने जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, फिर अब उसके जो है ना वो स्टाफ देखा यार क्लाइंट नहीं मिल रहे, फिर दूसरा वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ते हैं, फिर तीसरा कोई बताएगा तो उसकी तरफ चल पड़ते हैं। आप एक के ऊपर फिक्स हो जाएं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम ही नहीं यार खत्म होगा, और डॉलर्स में आप कमाएंगे। आप करके तो देखें ना। मैं तो आपके साथ 1 साल कनेक्टेड हूँ, फिर मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। आप मुझे किसी मैसेज में बोलेंगे सर आपने बोला था तो गलत बोला था, आप मुझे चैलेंज करें ना। 4-6 महीने बाद मेरी बात सुने और आज उसको करें, और 4 महीने बाद आप जो है ना 6 महीने बाद मेरी बात को चैलेंज करें। आप ओवर डिलीवर करें, आप अच्छी तरह डीपली सीखें जिस तरह सीखने का हक है, और आप क्लाइंट को जो है ना जो कमिटमेंट करते हैं, बेशक पैसे ज्यादा चार्ज करें। हम इस वक्त तो रोते हैं ना, मैं किस बात से रो रहा हूँ भाई? मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं जिसको भी हायर करता हूँ वो अंडर डिलीवर करता है, तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे?
मेरे अपने 5 प्रोजेक्ट हैं। आज से पहले मैं दुबई में जब आया था, आप यकीन करें मैं कर्जे के नीचे था। आज जो है ना वो मेरे अपने 5 प्रोजेक्ट है, मैं कभी आपको बताऊंगा। चीमा साहब, आपने लास्ट वीडियो जो है ना, आपने एक ग्रुप में गोल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर की थी, रीडर इज लीडर की चैनल की, वो मेरा चैनल है। मतलब ये कोई मेरे लिए ऑनर की बात है। मैं कहता हूं अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। अब्दुल वाहिद, आप ओवर डिलीवर करें, कुछ भी छोटे से छोटा काम सीखें। आप देखें ना, आप पिक्चर, प्रोडक्ट की पिक्चर बनाना सीख लें, बस एक ही काम सीखें। आप जो है ना वो वीडियो बनाना सीख लें, आप जो है ना वो मतलब कोई चीज सेल करना सीख लें, आप ग्राफिक डिजाइनर सीख लें, आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लें, जो भी सीखें उसमें मास्टर हो जाएं। और मैं आपको बताऊं, मैं अगर कहूँ ना 4 माह में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो अगर आप मेरी बात को 4 माह के ना, अगर आपके ज़हन में होगा ना मैं 2 माह में एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो आप हो जाएंगे। बिकॉज यू आर यूनिक, यू आर वन, आपके जैसा कोई नहीं दूसरा। आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा मैं यहाँ पे बैठ के बहुत सारे लोगों को गलत साबित करता हूँ। क्यों भाई, मैं गलत साबित, इसलिए मैं ये नहीं कि मैं जो भी हूँ आप नहीं ना करते, वो ओवर डिलीवर करें, आप यकीन करें। अब्दुल वाहिद, एनीथिंग एल्स? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक कमी है मुझ में, द लैकिंग ऑफ परसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ शुरू करता हूँ, काफ़ी मेहनत से वो सीखता हूँ, लेकिन ड्यू टू लैकिंग ऑफ परसिस्टेंसी मैं परसिस्टेंट नहीं हूँ सर। इसी वजह से शायद मैं नाकाम हो जाता हूँ। आप नाकाम नहीं होते। अगर आप कुछ करते हैं तो इसका मतलब है आप थोड़ा करते हैं। और ये अगर आपने परसिस्टेंसी का अगर आपको पता है, तो फिर आपको कौन समझा सकता है? ये समझा सकता है आपको? नहीं सर, ये खुद ही होता है। ये देखें, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, कोई आपने आपके मोहल्ले में कोई दुकान हो, कोई स्टोर हो, कोई फार्मेसी हो, आपको पता हो यार कभी खुलती है कभी नहीं खुलती है, किस टाइम पता ही नहीं है, किस टाइम पे खुलती है किस टाइम पे बंद होती है, यू विल गो देयर? नो। तो आपके सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम तो आपके अंदर है। जी जी, कभी कभी फैमिली कंस्ट्रेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। सॉरी टू कट यू, ये सब हमारे हीले बहाने। कौन फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है? जो मतलब आप कुछ करें, हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, फैमिली को कहते हैं भाई, अब्बा जी को कहते हैं, या मतलब बड़े भाई या किसी को भी कहते हैं जी आप हमें इतने लाख पैसा दो, हम करना चाहते हैं। और उनके पास अगर है या नहीं है, अगर वो नहीं देते, कौन है जो आपको मेहनत करने से रोकता है? किसी का बाप, किसी का भाई किसी को मेहनत करने से रोकता है? चीमा साहब हमारे मतलब सीनियर हो गए, मैं अब खुद भी हो ना, वो मेरे बच्चे हैं 15-20 साल के, मेरे मतलब एज के बच्चे हैं। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है। अब्दुल वाहिद, I have just health का कुछ रिजर्वेशंस, कुछ हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं रहती, मुसलसल काम की वजह से थक जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, उसी वजह से फिर ऐसा फिर वो गिव अप कर देता हूँ। हाँ, ये आप यकीन करें, अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि आपकी हेल्थ भी आप खुद ही सही कर सकते हैं, ये भी माइंड सेट की बात है। आप मेरे साथ बाद में राब्ता करें, अकेले में या मतलब ग्रुप में करें। मैं तो कहता हूँ ग्रुप में करें ताकि सबको पता चले कि आप क्या लिखें। मैं आपको बताऊं कि आप क्या लिखें और आप लिखने से सही हो जाएंगे। मैं तो कीम नहीं हूं ना, आप लिखने से सही हो जाएं। और आप डायरी लिखते रहें, जो मैं कहता हूँ वो लिखें, या मतलब आप अपनी तरफ से। और दूसरे, ये डायरी के हवाले से मैं बात करूं कि डायरी जो है ना, आप लोग कभी मैंने देखा है कि एक दिन कुछ लिखते हैं, दूसरे दिन कुछ लिखते हैं, तीसरे दिन कुछ लोग लिखते हैं। ऐसा करने से नहीं सही। जो आपके गोल्स है ना, जो टारगेट्स है ना, वो ही लिखें, और उन्हीं को बेशक एक पेज के ऊपर अगर 10 लाइनें हैं और 5 ही आपके टारगेट हैं, तो दोबारा वही 5 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 5, यानी एक पेज के हर दफा वही बात लिखें। सर एक बात बताऊं सर? श्योर। आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर। सबसे पहले जो है मैं 7-8 जॉब्स करता रहा हूँ, वो 7-8 जॉब्स जो है वो मुख्तलिफ किए हैं मैंने।
सो कभी एक बिजनेस पे, कभी एक आइडियाज पे मैं काम नहीं कर पा रहा। ये थोड़ा मुझ में है लैकिंग मुझ में। तो डिसीजन मेकर का क्या मतलब है? मतलब आप किसी के अंडर हैं या आप खुद से डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, यानी यू आर इंडिपेंडेंट और आपको पता नहीं लग रहा कि आप डिसीजन करना चाह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल मैं डिसीजन करना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसी वजह से थोड़ा बस कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसी वजह से किसी के अंडर हैं, किसी की वजह से आप डिसीजन नहीं कर पा रहे? नहीं सर, किसी के अंडर नहीं हूँ मैं। तो फिर तो आपको कोई डिसीजन करने से क्या कोई रोक सकता है? जैसे कोई नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई जॉब स्विच वगैरह मुझे करनी हो, तो जाहिर बात है कुछ फैमिली का बर्डन होता है, फैमिली चलानी होती है। कभी जॉब छूट जाती है, कभी मैं खुद छोड़ देता हूँ। कुछ समझ नहीं पा रहा कि आप किस साइड पे जाऊँ, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। आप जो है ना वो 8 से 10 मैंने जॉब्स की हैं सर मैंने। आप देखें, आप जो भी करना चाह रहे हैं ना, एक तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 3 महीने कम से कम जो है ना वो डायरी जिस तरह आप लिखें उसको, ये नुस्खा है, मैं आपको बता दूं, जैसे हकीम बताते हैं ना, ये कामयाबी का नुस्खा है, प्रूवन है। 5 पेज जो है ना आप रोज की किताब पढ़ें, जो भी आपको, यानी जो आपको एनर्जी दे, जो आपको मोटिवेशन दे। तो इससे क्या होगा ना, आपके अंदर जो बादल, आपके दिमाग पे जो बादल बने हुए ना, वो छटना शुरू हो जाएंगे। वो आपके जो है ना क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। फिर आप सेशन भी अटेंड करें, आप मेरे साथ जो है ना वो बेशक 1 to 1 भी डिस्कस करें। आप यकीन करें, आपने मुझे जो है ना इन सेशंस का, जैसे कहते हैं ना, अभी मैं बात करूं तो मैं अगर 1 महीने का किसी से चार्ज करूं, मैं 2-3 लाख रुपया चार्ज करूंगा उससे जो है ना 4-5 घंटे बात करने का। अभी तो फ्री है ना, ठीक है। अगर आपने 4-5 लाख या 2 लाख दिया होता ना, तो आपको मेरी बातें जरूर समझ आती, बातें भी यही होती, आपको तकलीफ होती। क्यों? आप कहते कि यार शाहिद साहब जो है ना वो 1 घंटे की बजाय मुझे 2 घंटे मेरे साथ बात करें। क्यों? अभी मैं फ्री में, तो लोग जो है ना, लोग को लगता है कि यार ये तो फ्री है, फ्री सेशन है, तो इसका मतलब आप जितनी वैल्यू लेंगे उतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी। आप जो है ना इसको, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, आप उस तरह करें। और अगर आप 2 लाख मुझे दें ना, तो आप भाग के उस तरह करेंगे और आपके 2-3 महीने के अंदर सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही आप करेंगे, क्योंकि आपने फीस दी हुई है। वरना तो फिर आपको फीस देने का फायदा नहीं है। सर इंशाल्लाह 1 to 1 मैं आपसे बस सेशन करूंगा सर। हाँ, आप जरूर डिस्कस करें। अच्छा हुआ आपने जो है ना क्वेश्चन रेज किया, और सारा जो है ना ये सारा कुछ आपके अंदर का ही, यानी यू आर लाइक मेंटली तौर पे आप थोड़े जो है ना कहीं फंसे हुए हैं, और आप जो है ना जो भी डिसीजन करना चाहते हैं उसमें जो है ना आपको क्लैरिटी नहीं आती है। तो उसको जो है ना वो क्लैरिटी लाने के लिए आपको नॉलेज इंक्रीज करना पड़ेगा। मेरे एक दफ़ा बात बताने से आपको समझ भी नहीं आएगी, मैं आपको बता दूँ। इसलिए मैंने ये सारे सेशन जो है ना वो 6 माह से 1 साल के रखे हैं कि मैं आई वांट टू गिव वैल्यू टू पीपल, और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। मैं मतलब इस बात की मुझे फिक्र नहीं है कि मैं लोगों को फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री बता रहा हूँ। लेकिन जो है ना ये चीज़ जो है ना आपको इसलिए मैंने रखे हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं क्या करते हैं भाई, फ्री में 1 सेशन करते हैं या हर चौथे महीने कोई 1 सेशन कर लिया, तो उससे क्या होता है, लोग नहीं बदलते। आपकी आदतें, आपके जो है ना, ये देखें ना, हर दफ़ा हम कोई नई बात करते हैं, लोग जो है ना वो सुनते हैं, तो आपको, यानी आप गरीब हैं ही नहीं। मैं अभी ना एक किताब लिख रहा हूँ, अभी वंडर जो है ना है, वो किताब का नाम ही है ना, यू आर ऑलरेडी वेल्दी। आप पहले से ही अमीर हैं, आपके पास सब कुछ, इतना कुछ है कि आप गरीब हैं ही नहीं। अल्लाह ने आपको गरीब पैदा नहीं किया। तो सर रीडिंग से आपने जैसे कहा कि रीडिंग जो है वो आप लीडर बनाता है। मैं 4-5 किताब ये पढ़ चुका हूँ, अपना द थिंक एंड ग्रो रिच। मैं हमेशा इसको पढ़ता रहता हूँ, तो तभी से एक सेल्फ मोटिवेशन मुझ में थोड़ी आ जाती है मुझ में। तो आप कभी मेरे साथ फोन पे बात करें ना, तो मैं भी थिंक एंड ग्रो रिच इधर रखता हूँ, आप भी रखें उधर, तो मैं आपको पूछूंगा कि आपने इस बात का क्या मतलब लिया है, फिर मुझे समझ आएगी आप कैसे पढ़ रहे हैं उसको। कुरान मजीद हम पढ़ते हैं ना सारे, तो कुरान मजीद पढ़ने से या मतलब तर्जुमा भी उर्दू में पढ़ने से क्या हमें सही समझ आ जाती है? बस कभी-कभी एक्सप्लेनेशंस की मदद लेनी पड़ती है। कोई बंदा और इस तरह एक्सपर्ट चाहिए,
देखिए ये चीजें ऐसी है ना, आप जब मैंने इतना ओपन दिया हुआ है ना, आप यकीन करें, आप दुनिया में कोई दूसरा बंदा या खासकर पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा बताएं जो आपको इस तरह की जो है ना वो इतनी वैल्यूएबल चीजें भी बताए और फ्री भी आपको अवेलेबल भी हो। अभी आप इससे फायदा ना उठाएं तो फिर आपकी मर्जी है ना। दूसरी मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट बताऊं, ये देखें ये किताब है, इसका नाम है स्पीड। अब्दुल वाहिद, ये स्पीड इसका नाम है, ठीक है जी सर। आजकल जिस बंदे के अंदर स्पीड नहीं है ना, वो बंदा कामयाब नहीं होता, कम से कम उस लेवल पे कामयाब नहीं होता। जिस तरह आप देखें ना, मैं कल 2 मोबाइल मार्केट से लेके आया हूँ, इससे पहले वाले जो मोबाइल थे या उससे मतलब अभी वाले 2 महीने में इतनी जो है ना वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, आप हैरान ही हो जाते। हम लोग जो है ना वो फंसे होते हैं अपने प्रॉब्लम में। आप यकीन करें, कुछ लोग खुद ही अपना प्रॉब्लम है, खुद यानी वो बंदा खुद अपना प्रॉब्लम, बिकॉज वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आती। कैसे समझ नहीं आती? मतलब किसी को मैं तो मुझे जब ज्यादा आता है ना, मतलब जोश आता है या मतलब ऐसे गुस्सा भी आता है कि जो बंदे जो है ना वो कहते हैं जी हम जो है ना गरीब, मैं कहता हूँ उसको जरा जेल में दे के देखो, वो बोलेगा ब्याएगा ऐसे, मतलब जो है ना वो एकदम बोलेगा यार मुझे छोड़ो मैं सारे काम करता हूँ। वो बोलेगा किधर कंफर्ट जोन गया, किधर गई उसकी जो है ना, वो बोलेगा मुझे बस निकालो तो मैं दुनिया के सारे काम करूंगा। बीमार बंदे को बोलो ना भाई मुझे जो है ना वो मैं सेहतमंद हो जाऊं तो मैं जो है ना वो सारे काम जो है ना मैं करूंगा, मैं मतलब अभी जो है ना फ्री नहीं रहूंगा। कहने का मकसद ये कि हम लोग इतना डीपली करते नहीं। आप जो बता रहे हैं ना आपकी प्रॉब्लम जो है ना, मतलब इसमें आप खुद डिसीजन करके बाहर आए, मेरे साथ वैसे डिस्कस करें, मैं आपको बताऊंगा और भी, लेकिन यह है कि आप खुद ही बाहर आएंगे, मैं आपको निकाल नहीं सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे निकलना। एनीवे सेशन तो बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन आंसर में ही। अगर किसी की कोई और बात है तो ठीक है, वरना जो है ना वो दूसरे लोग खुद मतलब आप लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इतना है तो लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट है। तो सर कोई नंबर वगैरह अपना कोई पर्सनल दे दे ताकि मैं आपसे 1 to 1 बात कर सकूं। ठीक है, ग्रुप में मैं आपको जो है ना बताता हूँ कौन सा मेरा नंबर पर्सनल है, वो आपको पता चल जाएगा। आपको मैं पर्सनली जो है ना वो आप मैसेज एक करिएगा ना, तो जब मैं रिप्लाई करूंगा तो वो मेरा पर्सनल नंबर होगा। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? यार ये बाकी लोगों को हमारी बातें पसंद भी आ रही हैं कि नहीं? शाजिया, यू आर द फर्स्ट डे मेंबर। अफसर साहब आप भी, चीमा साहब, अब क्या करें कि ये थोड़े लंबे हो जाते हैं, मुझे खुद भी जो है ना किसी का टाइम लेना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या मैं अवेलेबल हूँ, तो इस सेशन के वाले से आपकी कोई सजेशन हो वो दीजिए या कोई क्वेश्चन। माशाल्लाह जबरदस्त सर, जबरदस्त मजा आ गया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, तो बहुत सी चीजें सीखने को मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, माय प्लेयर भाई, आपका शुक्रिया, आपने पसंद किया जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जो है ना निम्को और ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, वाह वाह, तो हमें लोग जो है ना पेमेंट टाइम पे नहीं देते, और पैसा जो है ना वो देखे हर बंदे की जरूरत है, और हम इतनी मेहनत से काम करते हैं और लोग जो हमें पैसे नहीं देते, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो ये पाकिस्तान का बड़ा मसला है, कोई इस सिलसिले में आप रहनुमाई फरमाएं। इसमें जो है ना देखिए, इसमें अगर तो आप जैसे कहते हैं ना कि या तो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट मतलब कि आपको जो जैसे कहते हैं ना मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं ना, जो उनसे थोड़ा सा आपको जो है ना वो बाहर निकलना पड़ेगा। बेशक आप उसमें आप पैकिंग का कह लें, क्वालिटी कह लें, या मतलब कुछ ऐसी चीजें, और फिर यह है कि आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाएं ताकि आपकी जो है ना मार्केट, क्योंकि जितने असल में कुछ बिजनेस यहाँ पे भी दुबई में ऐसे हैं, अगर वो जैसे मैं मिसाल हम मतलब समझ के लिए दे रहे हैं ना कि भाई मक्खी पे मक्खी मारते हैं ना, तो फिर उन चीजों का कोई हल नहीं है। लेकिन मतलब अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट होंगे, थोड़ा सा यूनिक होंगे दूसरे बिजनेस से, तब आप जाके जो है ना इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आप पैकिंग बेहतर करें, क्वालिटी बेहतर करें,
हमारे यहाँ पे ना एक बड़ा ही प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चीज को सस्ते से सस्ता करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी को ज़ाहिर है सस्ता करेंगे तो आप क्वालिटी को कम करेंगे, क्वालिटी को कम करेंगे तो आपकी चीज मार्केट में जो है ना आप अपनी ही वैल्यू गिराएंगे। ये लेज या दूसरी मतलब मार्केट की कंपनी मतलब जो बड़ी कंपनीज है वो क्या करती, वो मतलब क्यों नहीं इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं आते? हम लोग जो है ना मतलब ये समझने की बात है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई आप कोई चीज है, कोई दूध का काम है या कुछ इस तरह का है, तो आप अपनी चीज जो है ना उसमें क्वालिटी बनाएं। अब तो देखें अगर आप टेलीविजन की या मतलब इस तरह की जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट, तो आप अपना सोशल मीडिया पेज बनाएं, इस पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे। आप तो खुद टिकटॉक के ऊपर जो है ना आप वीडियोस बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, आप किसी से बनवा सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा यूनिक करें, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। वरना जो है ना वो मतलब अगर आप मक्खी पे मक्खी मारें तो फिर इसका मेरे पास मतलब इस तरह का तो नहीं है ना कोई हल के मैं मतलब मार्केट से आपको अलग करके बोल दूं कोई इस तरह। लेकिन ये जरूर है कि आप थोड़ा सा यूनिक हो जाएं तो आपको जो है ना वो इन चीजों से थोड़ा खलासी जो है ना मिलेगी। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने जो है ना गाइडेंस की है और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर जो है ना फौरी तौर पे अमल करेंगे। और बाकी माशाल्लाह फीडबैक आपके सेशन का मुझे बहुत पसंद आया कि आपने जो है ना वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ना वो बताए हैं और नॉर्मली ऐसी बातें की है आपने जो कि जिनके ऊपर प्रैक्टिस जो में ना लेके आने वाली हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जो है ना हम इन चीज़ों पे ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह यही है असल में जो है ना, अगर कोई ऐसी बातें सिर्फ करके जो है ना, जो बातें आपको पता हो कि भाई ये मैं चूरन बेच रहा हूँ या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें जो है ना मुझे भी पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं और मुझे भी नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी, मेरी भी जो है ना वैल्यू कम होगी, आप लोगों को जो है ना आपकी भी जो है ना लगेगा यार टाइम वेस्ट हुआ है। तो प्रैक्टिकली बातें करनी चाहिए, अदरवाइज तो मतलब सारा कुछ अवेलेबल है ना मार्केट में कि आप जो है ना वो सुन सकते हैं सबसे। तो आई थिंक मैं टीमा साहब स्पेशली आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना लंबा इंतज़ार किया, आपने इतना जो है ना वो किया, आप जो है ना वो हमारे मोहतरम है ग्रुप में। बाकी सबका भी शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बस मैं ये कहूँगा एंड पे कि आप प्लीज़ जो हम सुन रहे हैं ना इसको सुनते रहें, कि आपको 1-2 सेशन में आप बदलेंगे नहीं, आप 1-2 सेशन में चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमारी सालों की आदतें हैं। मैं आपको बताऊं ये मेरे प्रैक्टिकल है, मुझे पता है। हमें चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल है यार, बाकी चीज़ तो आप छोड़ ही देना, जिसको चाय की आदत है उसको चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना आप रिपीट करते रहें, डायरी लिखें। आप यकीन करें मैंने डायरी लिखी है, मैं अब दिखाता हूँ ना, पहले लास्ट टाइम भी मैंने दिखाई थी, 2024 की डायरी भी मैंने स्टार्ट की है। अभी मैं आपको 2023 की डायरी दिखाता हूँ। ये तो अभी चलो मेंबर भी थोड़े रह गए हैं लोग लेफ्ट करके। आप ये देखें, ये 2023 है, ठीक है। अब आप ये देखें, और मजे की बात ये कि मेरी जो डायरी है ना इसका साइज भी जो है ना, जैसे पाकिस्तान में लीगल साइज होता है ना पेपर का, मैं A4 साइज की डायरी, मैं छोटी डायरी नहीं लेता। आई डोंट वांट टू डू समथिंग लेस। अब ये लिखने में बड़ी तकलीफ होती है, मैं आपको बताऊं, ये पेज लिखना जो है ना, अब आप ये देखिए, अगर कैमरे में आपको सही नजर आ रहा है ना, आप देखेंगे इसको टॉप से लेके नीचे तक ये पूरी लिखी हुई है। क्यों? कि मैंने कहा यार ये इसमें मैं कोई चीज जगह छोड़ूंगा तो मुझे नुकसान है, मैं लिखूंगा ज्यादा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। अब ये देखें, एंड पे मैंने ये देखें, ये मैंने खुद को ही अपने तौर पे मैंने लिखा है, वेल डन मिस्टर शाहिद। कभी आपने अपने आप को वेल डन बोला है? कभी आप अपने लिए ताली बजाइए। अगर नहीं बजाई तो बजाइए, अगर आपने आपको वेल डन नहीं लिखा तो लिखिए। कोई आपको छोटे से छोटा भी फेवर देता है उसको थैंक यू बोलिए। बेटा पानी दे, बेटी पानी दे, मिसेज पानी दे, आपका बहन भाई माँ बाप कोई भी आपको छोटी से छोटी फेवर बोलता है ना, थैंक यू बोलिए, आपकी आदतें बदल जाएंगी, आप फेवरेट होते जाएंगे। आई थिंक इट्स मोर देन एनफ, और आज का सेशन तो सबसे लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। कुछ भी क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछिए। नेक्स्ट सेशन जो है ना वो एक्चुअली मैंने इसको
आज का देखें ना कितना लंबा हो गया है। नेक्स्ट सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो है ना वो ऐसा बदलेगा नहीं, मैं बदलने वाली उसमें जो है ना सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, बदलेगा तो साथ साथ, लेकिन पूरी प्रूवन जो है ना वो स्ट्रेटेजी दूंगा, प्रूवन स्ट्रेटेजी कि आप जो है ना अपनी हालत 1 साल से लेके 3 साल में कैसे बदल सकते हैं। और ये नहीं होगा कि मतलब वो साल बाद ही उसका असर शुरू होगा, जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन पूरी कामयाबी के लिए आपको जो है ना जो 2 महीने 1 महीने की बात करते हैं ना, उसमें जो है ना वो लोग बस, मैं नहीं कहता कि इतनी जल्दी जो है ना वो मिल सकती है कामयाबी, बड़ी कामयाबी। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। और